गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। इससे पहले मैंने 30 दिसंबर 2024 को आपके प्लेटफॉर्म पर सत्संग शेयर किया था। आपने अपलोड तो ज़रूर किया होगा, बट मेरा बैड लक कि मैं सुन नहीं पाई। सत्संग तो सारा दिन ही सुनती रहती हूँ, काम करते करते ना मालूम वो सत्संग कैसे स्किप हो गया। चलो कोई बात नहीं, जैसे गुरु जी की मर्जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत है मेरे ऊपर, समझ नहीं आता किस किस चीज़ का शुक्राना सबसे पहले करूं। 1 जनवरी साल के पहले दिन सुबह पूजा के समय मैंने कड़ा प्रसाद बनाकर पूजा शुरू की। पूजा के बाद जैसे ही प्रसाद सभी को देने लगी तो देखा गुरु जी ने अपने स्वरूप के रूप में कड़ा प्रसाद पर अपनी बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी। बहुत अच्छा लगा, जिसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। घर में तो शेयर नहीं किया, कहते तो हैं कि अपनी ब्लेसिंग किसी से शेयर ना करो, पर सत्संग में शेयर किए बिना रहा भी नहीं जा रहा। सुमन आंटी, मैंने 2-3 सत्संग में बहुत पहले सुना था, कोई आंटी कह रही थी कि मुझे रास्ते में मोर पंख मिला। मैं बहुत हैरान होती कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर सोचती काश मुझे भी कभी मिल जाए। ह्यूमन बीइंग है ना, नादान है, मन तो लालची रहता ही है। फिर सोचती मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, पर गुरु जी की रहमतें कब बरसें ये गुरु जी ही जानते हैं। 1 जनवरी 2024 को ही मैं किचन में ब्रेकफास्ट के बाद जैसे ही किचन से बाहर रूम में जा रही थी तो पहले तो निकल गई। फिर पता नहीं क्या थॉट आया, लगा कुछ छोटा सा नीचे पंख है तकरीबन 1 इंच का। हाथ में उठाया, देखा तो हैरान हो गई, छोटा सा मोर पंख ही था। साथ ही बड़े पंख का एक धागा बोलो या तीला टाइप पड़ा था। जैसे मोर पंख में एक स्ट्रिंग सी बनी होती है, तीला है, वो था पड़ा हुआ उसके साथ ही। बहुत खुश रही, उसे उठा लिया की और ये सोचा मन में कि गुरु जी ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। मंदिर में लाकर एक छोटी डिब्बी में दोनों को डालकर मंदिर के एक ड्रॉर में रख दिया। सच मानो जब भी मैं उसे निकालती हूँ दर्शन करने के लिए तो ड्रॉर खोलते ही बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है, जिसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे पर बहुत भारी है, कष्ट है। ऐसा पढ़ती फिर मेरे को लगता शायद मेरे लिए है या किसी और के लिए है। होता कि मन इन चीज़ों के लिए मानता नहीं है कि ऐसा हम सोचें। और फिर क्या हुआ कि संगत जी, सच में गुरु जी की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु जी का साथ ना होता तो हम क्या करते, शायद हम रुल ही जाते। संगत जी, कल शाम को मेरे हस्बैंड अंकल ऑफिस से आए, मैंने चाय बनाई, थोड़ा बहुत खाने का भी साथ नमकीन पॉपकॉर्न स्नैक्स वगैरह भी रख देती हूँ। चाय पीने के तकरीबन आधे घंटे बाद मेरे हस्बैंड कहते कि मेरे गले में कुछ अटक रहा है। मुझे लगा शायद पॉपकॉर्न खाया है, उसका कभी होता है कि उसका छिलका कोई फंस जाता है, मुझे लगा शायद वही फंस गया होगा, उसी से अटकन हो रही है। मैंने कहा केला खा लो, शायद अंदर चला जाए। बट तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कभी गर्म पानी पिया कभी कुछ, बट स्टिल वैसे ही गले में अटकन थी। फिर हस्बैंड ने नमक पानी पिया, वॉमिट 2-3 बार ट्राई की तो वॉमिट करने से एक छोटा सा रबड़ बैंड निकला। थोड़ी राहत तो मिली कि चलो निकल गया है, अब ठीक हो जाएगा। गुरु जी का मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया। ये सोचकर भी डर लग रहा था कि अगर विंड पाइप में चला जाता, फंस जाता या अंदर चला जाता तो क्या होता। सोचकर भी मन घबरा जाता है। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपने मेरे हस्बैंड अंकल को सब मुसीबतों से बचाव किया। बहुत बड़ी आपने लाइफ ब्लेस की। रबड़ बैंड तो निकल गया, पर तब भी मेरे अंकल कहें कि मेरे गले में अभी भी कुछ अटक रहा है। फिर रात को 10:30 बजे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कैमरा डालकर देखा, एंडोस्कोपी भी किया, बट थैंक गॉड कुछ नहीं निकला। फिर डॉक्टर ने कहा कि गले में स्वेलिंग है, क्योंकि आप वॉमिट करते रहे उंगली डालकर, तो उससे में भी स्वेलिंग हो गई है, इसी कारण आपको ऐसा फील हो रहा है। डॉक्टर ने स्वेलिंग कम करने के लिए मेडिसिन दे दी। 3-4 दिन बाद स्वेलिंग कम हुई और गले की अटकन भी बंद हो गई। संगत जी, गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स के कारण मेरे पति अंकल अब बिल्कुल ठीक हैं। गुरु जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना।
2-3 दिन पहले बेटा फ्रेंड के साथ बाहर मॉल वगैरह में घूमने गया। रास्ते में कहीं पैर पर थोड़ी ठोकर लगी और वह गिर गया। उस समय भी गुरुजी ने बेटे की बहुत मदद की और बचाव किया। थोड़ी बहुत ऊपर की चोट लगी बट अभी ठीक है, जिसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सच में गुरुजी ने जब से हमारी बाँह पकड़ी है, मन की घबराहट भी बहुत हद तक कम होने लगी है। यही तसल्ली रहती है कि गुरुजी हैं ना हमारे साथ, सब संभाल लेंगे। शुक्राना सत्संग बहुत हैं और गुरुजी ने ब्लेस भी बहुत कर रखा है। मन में किसी भी बात का भाव मन में आते ही गुरुजी उसका आंसर दे देते हैं, मैसेज के रूप में या कोई सत्संग सुनाकर। सारा दिन सत्संग सुनती रहती हूँ फिर भी मन नहीं भरता। गुरुजी सच में बहुत दयालु हैं। आज मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। अब मैं इस सत्संग का भी यहीं समापन के साथ नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। सुमन आंटी, आई होप आप मेरा सत्संग जल्दी ही ज़रूर अपलोड करेंगे। मैंने आपके प्लेटफॉर्म पर जो भी सत्संग सुने यही नोटिस किया कि आप सेम डे या नेक्स्ट डे तो शेयर कर ही देते हो। पहले जो सत्संग मैंने शेयर किया था, आई थिंक दैट वाज माय मिस्टेक कि मेरे से ही कहीं स्किप हो गया। शेयर तो आपने ज़रूर किया होगा। सुमन आंटी, गुरुजी आपको, आपके परिवार को व सारी संगत को बहुत ब्लेस करें। सत्संग शेयर करते समय कोई मेरे से भूल होगी हो, गलती होगी हो तो प्लीज़ आप मुझे, संगत जी और आप गुरुजी, आप मुझे माफ़ करना। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी मेरा, सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आ गई हूँ मैं आप सब के शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रखने के लिए। हाँ जी संगत जी, आप सबके शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में पहुँच रहे हैं गुरु जी के हुक्म से। और आप सबके पास भी अब ये सत्संग पहुंच रहे हैं गुरु जी के हुक्म से। आप बहुत ही लकी हैं और बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी के सत्संग सुन रहे हैं। गुरु जी कर रहे हैं आपको ब्लेस। संगत जी, गुरु जी के सत्संग बहुत 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 सारे मेरे पास आए हुए हैं और कोशिश रहती है मेरी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करूं और इसीलिए मैं लिंक बिल्कुल भी नहीं शेयर कर पाती। तो संगत जी, क्योंकि अगर एक या दो सत्संग आए तो हो सकता है लिंक शेयर हो जाए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा तादाद में सत्संग आ रहे हैं, गुरु जी के इतने चमत्कार हो रहे हैं, तो लिंक कैसे शेयर हो सकते हैं, है ना? नहीं हो सकते क्योंकि टाइमिंग ही नहीं है। और इसीलिए संगत जी विनती करती हूँ हाथ जोड़ के, कॉल मत कीजिएगा। ऐसा दिन कोई नहीं जाता जिस दिन मुझे कॉल ना आए, है ना? अब क्या करूँ मैं कैसे कॉल उठाऊँ? पॉसिबल नहीं है। जो भी सत्संग में सुनते हैं सत्संग को, उनको तो पता है कि कॉल नहीं करना है। जो नई संगत होती है, जो जल्दी जल्दी फ़ोन नंबर नोट कर लेती हैं और एकदम से कॉल मिला के बैठ जाते हैं, उनको बार बार समझाना पड़ता है, क्योंकि मैं लिख के रखती हूँ कि प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। लेकिन संगत जी, आपको मैं बता दूं, यदि आप कॉल करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि फ़ोन के थ्रू ही मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ और मेरी रिकॉर्डिंग फिर ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें घंटी बज जाती है और वो बीच में से कट हो जाता है और फिर दोबारा से काम बढ़ जाता है। तो संगत जी, काम बहुत बढ़ जाता है। तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि मैं जो ये काम कर रही हूँ, ये बहुत सारे लोगों का है, मतलब पूरे देश के, क्या देश के बाहर से भी मेरे पास सत्संग पहुँच रहे हैं, है ना? तो आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप सब की बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मुझे मिल रही हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। लेकिन फिर भी मैं विनती यही करूँगी कि प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। आपको जो भी सत्संग शेयर करना है केवल और केवल व्हाट्सएप पे कीजिएगा, और संगत जी हो सके तो रिकॉर्डिंग ऑडियो में करके तब भेजिएगा। आज मेरे पास किसी की कम से कम 10 रिकॉर्डिंग आई हैं। मैं आपको बताऊं, कम से कम 10 रिकॉर्डिंग उन्होंने मेरे को भेज रखी हैं
व्हाट्सएप पे किसी एक सदस्य ने। अब आप देखिए, जब मैंने इतनी सारी रिकॉर्डिंग देखी ना, तो सच्ची बता रही, गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ, कि मैंने एक रिकॉर्डिंग भी खोल के भी नहीं देखी संगत जी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे सत्संग आ रखे हैं। अब मतलब कि कहने का मतलब मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा इस तरह से लिया कि वो और चैनल्स पे शायद रिकॉर्डिंग भेजती होंगी और उनके वहाँ पे शेयर हुए या नहीं हुए। उन्होंने मेरे पास ढेरों रिकॉर्डिंग भेज दी कि मतलब अब जो है मैं एक एक करके उनके सत्संग इस तरह से शेयर करती रहूँ। लेकिन संगत जी, इस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी के सत्संग इस तरह से शेयर करूं, क्योंकि मेरे पास इतने ढेर के ढेर सत्संग आए रहते हैं। मैं एक एक सत्संग, जो भी सिंगल ऑडियो में सत्संग शेयर करते हैं, मैक्सिमम उनके ही सत्संग में शेयर कर पाती हूँ। आप खुद भी सोचते होंगे, देखते होंगे, सुनते होंगे संगत जी के सत्संग कितने सारे आते हैं, इसीलिए वो लेंदी भी हो जाते हैं। और संगत जी, मैं इस बात को ये सोच के ही शेयर करती हूँ कि गुरु जी का हुक्म है कि आपके पास ये सारी की सारी ब्लेसिंग एक साथ पहुँचे। जब आपको यहाँ पे सब कुछ एक ही पेड़ के नीचे मिल जाएगा, है ना, रिलेशंस भी ठीक हो जाएंगे, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाओगे, है ना, हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। ये गुरुजी का चमत्कार है, ये मैं नहीं कह रही। मेरे को इस वक्त ये थॉट आ रहा है कि यहाँ पे जो इतने बड़े सत्संग, इतने सारे सत्संग भेजे जा रहे हैं मेरे पास, ये गुरुजी ने मुझ तक पहुँचाए हैं, आप सब संगत परिवार तक पहुँचाने के लिए। तो संगत जी, गुरुजी के हुक्म से आपके पास सत्संग पहुँच रहे हैं। और संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। और यदि आपका सत्संग है, कोई शुक्राना सत्संग है, तो आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548829997 पर। और अब मैं ले रही हूँ सत्संग। आज दिनांक 31 जनवरी का मेरा गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, गुरुजी की दया कृपा मेहर सभी संगत परिवारजनों पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज दिन में सो के उठी 3 बजे, तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी अब चाय बनाते हैं और छत में बैठकर पियेंगे। और संगत जी, मैं चाय बनाकर गिलास में छत पर आ गई और गुरुजी का शुक्राना सत्संग फ़ोन में चलाया और चाय का गिलास गुरुजी के सामने रखकर कहा, गुरुजी आप चाय पीजिए। और सत्संग सुनने लगा। शायद अंकल जी का है। संगत जी, मैंने गिलास में देखा तो गुरुजी के चरण बने हुए थे। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज महीने के आखिरी दिन हमारे गुरु पिताजी ने मुझे दर्शन देने की कृपा की। मेरे गुरुजी महाराज जी से यही अरदास है कि जो आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं गुरु पाजी, उन्हें अपने दर्शनों से निराश मत करना। गुरु पाजी, जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और यहीं पर मैं जय गुरु जी, अपना गुरु जी का शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी संगत जी, ये किसी अंकल जी का ही सत्संग था। और एक सत्संग और है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी एंड गुरु जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी ने बुध का उपाय बताया। बुध को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन कलर। अगर बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो ग्रीन रुमाल पॉकेट में रख लें, ग्रीन इलायची अपनी पॉकेट में रख लें। जिनकी शादी नहीं हो रही हो वो भी यही उपाय करें। और 5 रोटी का उपाय भी बताया है। 1 रोटी पर घी, 1 रोटी पर गुड़, 1 रोटी पर मलाई, 1 रोटी पर तेल, 1 रोटी पर फ्रूट, थोड़ी सब्जी और मीठा रखकर पितरों के नाम का निकालकर सैटरडे या अमावस्या को काऊ, क्रो और डॉग को खिलाना। इससे आपकी सब प्रॉब्लम दूर होंगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये था एक दूसरा सत्संग। और जैसा इन्होंने लिखा वैसा मैंने पढ़ा। कुछ गलती हो गई है तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, क्योंकि सबका लिखने का पैटर्न बहुत अलग होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके सत्संग को शेयर कीजिए। और संगत जी, यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जैसे सत्संग मेरे पास आते हैं मैं वैसे शेयर कर देती हूँ। इसमें मेरा अपना कोई भी
भाव नहीं होता किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का, ये एज इट इज़ आपके पास पहुंचते हैं। इसलिए मुझसे आप मतलब इस बारे में नहीं पूछें कि वो वाला उपाय जो आंटी ने बताया था वो क्या था, वो कैसे करना है, या कुछ भी, है ना। क्योंकि यदि ये बातें आप मेरे से मैसेज में भी पूछेंगे तो मैं इनके आंसर नहीं कर पाऊँगी। जैसा आपने, अगर आपको समझने में कोई भी तकलीफ़ होती है तो आप उसको दोबारा से रिपीट करके सुन सकते हैं। एक बार सुने, दो बार सुने, चार बार सुने, पर आपको खुद से ही समझने का प्रयास करना होगा, क्योंकि मैं एज इट इज़ ही सत्संग शेयर करती हूँ। इसमें मुझे कुछ भी नहीं पता होता किसी उपाय के बारे में, है ना संगत जी। और संगत जी, अब यहाँ पे मैं आपके साथ जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो है ऑडियो के। और ऑडियो सत्संग सबसे बेस्ट रहते हैं, क्योंकि उसमें आपके अपने भाव प्रकट होते हैं, अपनी वाइब्रेशन आपकी होती हैं। संगत जी, बहुत ज़रूरी है कि आप सत्संग को सुने। केवल और केवल सत्संग शेयर करना और सत्संग को सुनना दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि सत्संग शेयर करा आपने वो अलग बात है, और जो सत्संग को सुना यानी कि आपने एक्सेप्ट किया, जो जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं उनको आप ज़रूर लीजिए। ये ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की जो आपके पास पहुंच रही हैं, क्योंकि हर सत्संग की अपनी अलग ही वाइब्रेशन होती हैं, हर संगत जी की अपनी अलग वाइब्रेशन होती हैं, और ये वाइब्रेशन आपके पास पहुंच रही हैं। क्योंकि आप देखिए, एक शब्द भी जब हम बोलते हैं तो उसमें भी अपनी वाइब्रेशन होती है ना। तो ये ब्लेसिंग्स होती हैं जो आपके पास पहुंचती हैं जब कभी हम बहुत उदास होते हैं, और थोड़ा सा भी कहीं से हमें कुछ ब्लेसिंग के फॉर्म में मिल जाता है, तो उससे क्विकली हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं, और ये पॉजिटिव चेंजेस ही हमें आगे तक लेके जाने का काम करते हैं, ऊंचाइयों को छूने का काम करते हैं। किसका आशीर्वाद, किसकी ब्लेसिंग कब हमें एकदम से लग जाए, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचवा रहे हैं गुरु जी। तो यहाँ पे जो हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो बिल्कुल गुरु जी की ही मिल रही हैं। बेशक शब्द किसी और के भी हो सकते हैं, है ना। कोई पटना से हो सकता है, फरीदाबाद से हो सकता है, बिजनौर से हो सकता है, मुंबई से हो सकता है, हम नहीं जानते, है ना। क्योंकि मेरे पास आते हैं देश के कोने कोने से सत्संग, और यहाँ पर से अब जा रहे हैं देश के कोने कोने में सत्संग, और ये सत्संग आपके माध्यम से और आगे तक जाएं, दूर दूर तक जाएं। संगत जी, आप एक जगह शेयर कर सकते हैं तो एक जगह कीजिएगा, दो जगह कर सकते हैं तो दो जगह कीजिएगा, 10 जगह कर सकते हैं तो 10 जगह कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे आपकी पॉजिटिविटी भी उतनी ही गुना बढ़ती चली जाएगी। विश्वास से सत्संग को सुनिएगा। गुरु जी के हुक्म से आपके पास सत्संग पहुंच रहे हैं, और गुरु जी को बदलनी है आपकी किस्मत, क्योंकि जो भी आपकी परेशानियां हैं वो गुरु जी कर देंगे दूर, छू मंतर। तो ये है अंतर सत्संग सुनने का और सुनाने का, क्योंकि गुरुजी सत्संग सुनने वाले का और सत्संग शेयर करने वाले का दोनों का करते हैं कल्याण। तो सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। और मैं सुमन आंटी भी गुरु जी से आप सब संगत परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो भी सत्संग को पूरा सुनते हैं, शेयर करते हैं, गुरु जी उनको खूब खूब ब्लेस करना, खूब खूब कल्याण करना, खूब खुशियाँ देना। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की आज्ञा से फरीदाबाद से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, संगत जी, सुमन आंटी जी, मुझसे ये सत्संग शेयर करने में कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं बहुत टाइम से अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, पर जब गुरु पा की मर्ज़ी होती है तभी हम अपना सत्संग शेयर कर पाते हैं। तो मेरा 2025 नए साल का गुरुजी का ये सत्संग सबसे पहला कि साल के पहले ही दिन 1 जनवरी को गुरु पा ने मुझे एक बड़ा सत्संग करने का मौका दिया। गुरुजी का बार-बार मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तू एक सत तेरे घर में बड़ी जल्दी एक सत्संग होने वाला है और ये बड़ा सत्संग होगा। तो मैंने सब कुछ अपने गुरु पा के ऊपर छोड़ दिया और 1 जनवरी 2025 नए साल के दिन गुरु पा ने अपनी मर्ज़ी से अपने बेटी के घर में एक बहुत बड़ा सत्संग करवाया और ये सब कुछ गुरु जी के आशीर्वाद से ही संपन्न हो पाया।
तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। दूसरा मेरा सत्संग है कि मेरे बेटे का कैफ़े है, तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मिलकर काम करते हैं। हालाँकि मेरे अंकल के साथ बॉन्ड अभी ठीक नहीं चल रहा, और मेरे अंकल हमारे घर से दूर रहते हैं, फिर भी काम बेटा और उसके पापा मिल-जुल कर करते हैं। तो हम एक गुरुजी एक मतलब खाने का कोई ऑर्डर कोई कंपनी में करने की बात चल रही थी, और मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई कि गुरुजी आप इसको पूरा कर दो, ताकि मेरे बच्चों को थोड़ी मदद मिल पाए। तो गुरुजी ने मेरी इस अरदास को पूरा किया। 1 तारीख को हमने गुरुजी का सत्संग किया, और 2 से 3 तारीख के बीच में हमारा वो ऑर्डर, हमारे वो पेपर साइन हो गए, और गुरुजी ने वो खाने का एक बड़ा ऑर्डर मेरे अंकल को दिया। ये अंकल हमारे से दूर रहते हैं, पर फिर भी आज भी परिवार एक-दूसरे से बँधा और जुड़ा हुआ है, तो उससे शायद मेरे बच्चों को मदद मिल पाएगी। तो गुरुजी ने इसे संपूर्ण किया। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये गुरुजी का ये मेरा अपने गुरुजी के लिए दूसरा शुक्राना था। एक और मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग कि हमारे कुछ कई बार ज़िंदगी में ऐसे पुराने दोस्त होते हैं, जो वक़्त के साथ हमसे बिछड़ जाते हैं और हम उन लोगों से नहीं मिल पाते। तो मेरे ऐसे ही एक दोस्त की मैं बात कर रही हूँ, हमारा बहुत अच्छा आपस में बॉन्ड था, पर वक़्त के चलते कुछ बंदा एक-दूसरे से दूर हो जाता है, तो हम लोग बातचीत नहीं कर पाए थे। तो बहुत टाइम हमारा फ़ोन कॉन्टैक्ट, बातचीत, मिलना-जुलना सब बंद रहा। तो एक बार बस मैं 2025 का साल आया, मैं बैठी-बैठी सोच रही थी कि देखो दोस्ती के सब रिश्ते भी वक़्त के साथ दूर हो जाते हैं, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि हो सके तो हमारी दोस्ती को बरकरार रखो और हमें एक बार मिलवा दो। तो मेरी ये अरदास भी मेरे गुरुजी महाराज ने सुनी, और अचानक ही हम दोनों का मिलना हो गया। तो हम अपनी पुरानी दोस्ती की बातें और को याद करने लगे। तो दोस्ती एक ऐसा पवित्र बंधन है, जो हमेशा ही पूरा जीवन बंदे के साथ चलता है। तो गुरुजी ने मेरी ये अरदास भी पूरी कर दी, और मैंने सोचा नहीं था। उम, गुरुजी ने बस मैंने सोचा और गुरुजी ने उसे पूरा कर दिया, और इसके लिए मेरे भी गुरुजी महाराज का बहुत-बहुत, बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब गुरु अपने बच्चों की हर बात को सुनते हैं। कभी-कभी हमारे साथ ऐसे होता है, कुछ बातें जो हमारी पूरी नहीं होती। मैं पहले ऐसे करती थी, मैंने गुरुजी की अरदास लगाई, कुछ गुरुजी से माँगा, वो बातें पूरी नहीं होती कि गुरुजी आप मेरी नहीं सुनते हो, आप अपनी बेटी की कोई वो पूरी नहीं करते हो। पर गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद, गुरुजी से जुड़ने के बाद, धीरे-धीरे मुझे समझ आया, कोई अरदास जिसे हम बार-बार लगा रहे हैं और वो पूरी नहीं हो रही, तो उसमें हमारा ही कोई भला होता है। आज हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हम अपना भविष्य नहीं देख सकते। पर गुरुजी महाराज हमारा भविष्य देख सकते हैं, तो गुरुजी को पता है कि हमारी ज़िंदगी के लिए क्या सही है और क्या नहीं। वक़्त आने पर गुरुजी अपने बच्चों की हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी, बहुत छोटी से छोटी अरदास को भी गुरुजी पूरा करते हैं। तो मेरा अपने गुरुजी महाराज पे अटूट विश्वास है, और मैं चाहती हूँ कि जो भी गुरुजी पे विश्वास करे, वो बहुत दिल से पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि गुरुजी की कही ही हर बात पत्थर की लकीर है। जो गुरुजी ने कह दिया वो आज ना कल वो बात पूरी होकर ही रहेगी। एक मेरा गुरुजी का चौथा शुक्राना सत्संग वो ये है कि मेरे घर में एक छोटे से पेट को मैंने रखा हुआ है, शिह ट्ज़ू मेरी एक फीमेल है, और वो बहुत छोटी, जब वो 35 दिन की थी, तो मेरे बच्चे उसे घर लेकर आ गए। मेरे पास शुरू से ही डॉग्स रहे हैं। पहले मेरे पास लैब्रा, पग डॉग, 2 पग, सेंट बर्नार्ड, बहुत सारे डॉग्स होते थे। एक मेरे डॉग को कोई पग को कोई उठा के ले गया था, एक पग की डेथ हो गई।
एक लैब्रा अपनी पूरी लाइफ जी के 13 साल की उसकी डेथ हो गई। फिर मेरा सेंट बर्नार्ड, वो लैब्रा के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी थी तो वो उसके गम में ही चला गया। तो ऐसे मैंने शुरू से बहुत डॉग्स रखे हैं, पर वो चले जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख, बड़ा, क्योंकि हम उनको अपने बच्चों की तरह अपने परिवार का एक हिस्सा बना लेते हैं। तो जब मेरी छोटी सी मेरी बच्ची मिष्टी, मैं जिसको घर में पीयू कहती हूँ, मेरी फीमेल आई, तो मैं इसको नहीं रखना चाह रही थी, पर मेरे बच्चों ने, मतलब मैंने कहा जब ये जीते हैं तो बहुत प्यार होता है, जब कुछ हो जाता है तो वो बड़ा दुख लग जाता है। तो मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि देखो माँ कितनी प्यारी है, देखो ना, वो 35 दिन की मेरे पास आई थी, मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है। अब वो 3.5 साल की हो गई है। तो शिट्ज़ू में कभी-कभी एक उनकी आइज़ में एक झिल्ली आ जाती है, ये शिट्ज़ू में कॉमन प्रॉब्लम होती है। पर मुझे लगा कि हमारी शायद कोई डस्ट वग़ैरह इसकी आँख में गई या कुछ हमारी केयर ना करने की वज़ह से इसको आइज़ में कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो आइज़ में झिल्ली आ रही थी, तो हमें बार-बार लग रहा था कि ये मोतियाबिंद है। तो और उससे आँखों में रोशनी जाने का खतरा रहता है, तो हम उसको मैक्स पैट दिल्ली लेकर गए, वहाँ चेक कराया, तो वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि ये आपकी किसी मतलब नेग्लिजेंसी की वज़ह से नहीं हुआ, ये शिज़्ज़ू में कॉमन प्रॉब्लम होती है और ये इसको हेरिडिटी डिज़ीज़ है, इसके पेरेंट्स में होगी जिसकी वज़ह से इसमें आ गई और ये मोतियाबिंद नहीं है और इसको कोई इसकी आँखों की रोशनी को कोई खतरा नहीं है। ये थोड़ा इन्फेक्शन है और उन्होंने 3 मेडिसिन्स दी कि इन तीनों मेडिसिन्स को 3-3 बार डालोगे तो ये कुछ टाइम में, मतलब मेडिसिन्स इसकी लॉन्ग टाइम चलेंगी पर इसकी आँखें ठीक हो जाएँगी। तो मैंने 15 ही दिन की मेडिसिन ली और उसकी आँखें बिल्कुल व्हाइट हो गई और वो बिल्कुल आराम से देख पा रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं जाने लगी, तो जाते टाइम मैंने अपने गुरुजी की अरदास लगाई कि गुरुजी इसको कोई बड़ी दिक्कत ना निकले, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि जिससे मुझे सर्जरी करवानी पड़े या कुछ, इतना छोटा-सा मेरा बच्चा है, गुरुजी प्लीज़ इसको आँखों की इसकी रोशनी, इसको आँखें दान दे दो, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करो, गुरुपा मेरे बच्चे की रक्षा करो, इसकी सर्जरी ना हो, इसको कोई बड़ी दिक्कत ना लगे। और आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे, गुरुपा ने उस छोटे से बच्चे पे, छोटी सी शिर्ज़ो मेरी फीमेल मेरे बच्चे पे, मैं उसको अपनी बच्ची ही मानती हूँ, कोई उस पे आँच नहीं आने दी और वो उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम जिसे जो हम समझ रहे थे, वो छोटे से इन्फेक्शन में ठीक हो गई। तो इसके लिए मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मैं गुरुपा की अरदास लगा के गई थी और गुरुपा ने मेरी लाज रखी और उसकी रक्षा की। मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संग हो गए थे, जो मैं संगत जी आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत दिनों से सोच रही थी, पर होता तभी है जब वक़्त आता है। गुरुपा ने आज मुझे मौका दिया ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का, तो मैं संगत जी आपके साथ अपने ये चारों शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किए। अब मैं यहीं अपने सत्संग को विराम दूँगी और सुमन आंटी से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, आंटी जी प्लीज़ मेरे इस सत्संग को ज़रूर शेयर कर दीजिए, जैसे भी मेरा सत्संग शेयर करने का नंबर आता है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देके अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं जम्मू से कोमल गुरु जी की लाडली शेरनी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आज शुक्रवार शुक्राने के दिन। तो सबसे पहले मैं ये शुक्राना सत्संग अपने पति अंकल की तरफ से और अपने बेटे की तरफ से ही गुरु जी को समर्पित करूँगी, जिनके लिए मेरे गुरुपा ने बहुत चमत्कार किया है, उनको इस संकट की घड़ी से बाहर निकाला है। तो मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हुई ये सत्संग उन्हीं की तरफ से ही गुरु जी को समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।
तो सबसे पहले गुरु मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, शुक्रवार तो शुक्राने का दिन है, तो पूरे हफ्ते में हर रोज़ कोई ना कोई सत्संग देखने को सुनने को मिलते हैं। कुछ याद रहते हैं, कुछ नहीं भी। मैं तो पॉइंट्स नोट कर लेती हूँ और जब सत्संग रिकॉर्ड करने लगती हूँ तो उन्हीं को ही इलेबोरेट करती हूँ ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। फिर भी छोटे छोटे गुरुजी के कई चमत्कार हमसे रह ही जाते हैं। तो आज मैं गुरुजी के सामने बैठकर ही ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जिस तरह से गुरुजी ने मुझे इस दलदल से निकाला है, इस टफ टाइम में कैसे हाथ पकड़कर हमें संभाला है, मुझे और मेरे पति अंकल को और मेरे बच्चों को, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उसी के बारे में ही आज कुछ हाईलाइट करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, वैसे तो फरवरी 2024 से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। जब हमारे पास पड़ोस में ही एक गुरुजी का सत्संग हुआ, जाने का मौका मिला। वहाँ जाके गुरुजी का स्वरूप देखा, सत्संग सुना, बहुत आनंद आया। तो वापसी में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी मिला। मैं धन्य हो गई। घर लाकर बड़ी श्रद्धा से उनको मंदिर में विराजमान किया, दिया बत्ती करने लगी, चमत्कार दिखने लगे और गुरुजी का मन ही मन चमत्कार, मन ही मन उनको प्रणाम करने लगी। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि 2020 में जब कोरोना की भयंकर सेकंड वेव आई, मेरा बेटा भी इस कोरोना की चपेट में आ गया और काफ़ी बुरी हालत में सीसीयू में 1 महीना उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। शुरू से ही मैं माँ दुर्गा की उपासक रही हूँ। पूरी रात माँ दुर्गा का ही नाम लेती रहती। सुबह उठ के बाहर आंगन में आके जोड़ी फैलाकर आंखों में आंसू लेकर माँ से फरियाद करती कि हे माँ, मेरे बच्चे को झोली में डाल दो, मेरी फरियाद सुनो। और मेरी बात सुनी माँ ने, क्योंकि मैं उन्हीं को ही इष्ट देव मानकर हर बात उन्हीं से ही करती थी और यही अरदास रोज़ लगाती थी, माँ मुझे इतना धीरज देना, इतना सब्र देना, इतनी शक्ति देना कि मैं कभी किसी के आगे अपना दर्द नहीं बताऊं, बस अपने मन की बात आपके सामने ही रखूं। और माँ ने आज तक मुझे ये वरदान दिया भी है। तो माँ ने कृपा की। करीबन 1 महीने बाद मेरा बेटा अपनी बहू, बीवी, बच्चों के साथ घर में आया। कुछ दिनों बाद मैंने बहू के कपड़ों में गुरुजी का स्वरूप देखा, तो मन ही मन सोचा कि होंगे कोई साधु संत, कोई गुरु महात्मा जिसको मेरी बहू मानती होगी। जब मैंने पूछा तो पता चला कि ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं, जिनको मेरी बहू की माँ भी मानती थी, वो भी गुरुजी की संगत है। मैंने मन ही मन गुरुजी को नमस्कार किया, धन्यवाद किया, ये सोच के कि मेरे बच्चे को सीसीयू से निकालने में माँ दुर्गा के साथ मेरे गुरुजी का भी हाथ है। तब से मैं गुरुजी को भी मन ही मन मानती थी। जब सत्संग में गुरुजी का स्वरूप देखा तो मन ही मन
अरदास करती रही। पूरे सत्संग में मेरे आंसू गिरते रहे, यही सोच के कि यही महापुरुष हैं जो मेरे बच्चे को सीसीयू से निकाल के लाए हैं माता के साथ। तो चमत्कार देखो, इतना अच्छा पाकड़ स्वरूप गुरु जी का मिला। तब से मैं गुरु जी को बहुत ही श्रद्धा के साथ दिया बत्ती भी करने लगी, दिया लगाने लगी, मानने लगी। चमत्कार भी मिलने लगे, मैसेजेस भी आने लगे। फिर गुरु जी के मैसेज छोटे छोटे पढ़ने शुरू किए कि बेटा तेरे पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, तेरे घर वाले, तेरे अपने ही तुझे खुश नहीं देखना चाहते। तो छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगे। गुरु जी ने कई उपाय भी बताए, जो समझ में आते थे वो मैं करने लगी, सत्संग सुनने लगी। ये फरवरी 2024 की बात है, पर मई 24 में मुझे यूएस जाना था। टिकट मैं ले चुकी थी। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पर भी गुरुजी ने मुझे संभाल कर इंडिया से वहाँ पहुँचाया। वहाँ पर भी 6 महीने मुझे बड़ी प्रोटेक्शन में रखा। वापस मैं इंडिया भी आई, गुरुजी ने पूरी संभाल के रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वहाँ पर भी गुरुजी के मैसेज आते थे, पुत्र घर में ब्लैक मैजिक हो रहा है, तेरे घर में धूल मिट्टी है, मेरे स्वरूप पे बहुत मिट्टी है, साफ कर। तो गुरुजी को अरदास लगाती थी, गुरुजी अब मैं इंडिया पहुँच कर ही कर पाऊँगी। जब मैं अक्टूबर में इंडिया पहुंची, आके मैंने थोड़ी सी साफ सफाई करके गुरुजी का छोटा सा सत्संग किया। अगले दिन फिर एक सत्संग किया, गुरुजी से फरियाद की, गुरुजी आप बताइए कहाँ कहाँ पे क्या है और क्या करना है। तो संगत जी मैं हैरान रह गई। मैसेज गुरुजी के आते हैं, पुत्र जहाँ पे ये पड़ा है वहाँ पे धागे पड़े हैं, यहाँ पे कील हैं, यहाँ पे ये हैं, ये हैं। कुछ तो मुझे समझ आने लगे। जहाँ जो समझ आते रहे मैं निकालती रही, कुछ मेरी समझ से बाहर थे और करती रही। फिर एक दिन तो मैसेज आता है, पुत्र ये करने वाले कोई दूर के नहीं है, तेरे घर के ही हैं, तेरे अपने ही हैं, अपने ही सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार हैं जो तेरी तरक्की से जलते हैं, जो तुझे आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते, जो तेरे से जलन रखते हैं। गुरुजी ने इनके चेहरे भी दिखाए और कुछ इनसे संभल के रहने को भी कहा। एक बार तो मैं गुरुजी का मैसेज पढ़ती हूँ जिसमें था कि पुत्र ये तेरे घर की ही औरतें हैं, 2 औरतें जो तेरा घर बर्बाद करने पे लगी हैं, तेरे से जलती हैं। तो मैंने गुरुजी से फरियाद की, गुरुजी मुझे जिसके बारे में शक हो रहा है, मैंने उस औरत का नाम लिख के रात को गुरुजी के स्वरूप के आगे पर्ची रख दी और गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी अब मुझे सुबह टेलीपैथिक मैसेज बता देना कि क्या ये वही है। तो संगत जी यकीन मानो मैं हैरान हो गई, सुन्न हो गई। जब सुबह उठ के मैंने मोबाइल खोला तो पहला मैसेज वही था कि पुत्र तेरा शक सही है, यही वो औरत है जो तुझे हर सूरत में बर्बाद करना चाहती है। 7 सालों से तेरे पीछे पड़ी है और तेरा घर बर्बाद करने पे लगी है, तेरे बच्चे को भी बर्बाद करने पे लगी है। अब मैंने अपनी बागडोर गुरुजी के हवाले की, गुरुजी पे सरेंडर कर दिया। गुरुजी अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती। ये सगे संबंधी ही, सगे भाई बहन ही जब अपने खून के दुश्मन हो बैठे, सगी बुआ, सगे चाचे चाचियाँ, एक ही बेड पे हमसफ़र होने वाले लोग, एक ही किचन में खाना बनाने वाले लोग, एक ही टेबल पे बैठ के खाने वाले लोग, एक ही घर में 24 घंटे रहने वाले लोग जब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे तो कोई कहाँ तक बचे। प्रॉपर्टी को लेके लोग इतने नीचे गिर सकते हैं, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र ये सब लालची हैं, प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। तो मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर तहे दिल से अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी। ये जितना मुझे दिया है आपने मेरी औकात से ज़्यादा दिया है। मेरे बच्चों को भी वेल सेटल्ड हैं, दोनों ही अपने
घर की छत बनाकर अच्छी लाइफ लग्जरी के साथ अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजार रहे हैं। बस इन्हीं पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए और आप हमारी लाइफ में आ जाओ। आपा नु ते आप चाहिए, आपा नु ते आप चाहिए। मुझे प्रॉपर्टियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज से कई साल पहले भी इन्होंने ऐसे ही एक धोखे के साथ प्रॉपर्टी का चक्कर चलाया था। तब भी मेरे पति को वश में करके, वशीकरण करके उनको अपने धोखे का शिकार बनाया। मेरे परिवार के बारे खिलाफ भड़काते रहे और तब भी ये इन्होंने प्रॉपर्टी का शेयर ऐसे ही इधर उधर कर लिया था। अब इतनी एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी भी है, तो पता नहीं अब इनके दिल में क्या चल रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इतनी नीचे तक गिर सकते हैं, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी। गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ। मुझे सुख शांति चाहिए। कोई काला जादू नहीं हो, कोई काला जादू करने वाला नहीं हो, किसी की भेजी हुई कोई बीमारी नहीं हो, किसी का भेजा हुआ कोई रुकावट नहीं हो। बस आप हमारी ज़िंदगी में आ जाओ, अपनी दया दृष्टि रखो, हमें बचाओ और अपने चरणों में लगाओ, मेरे पति अंकल को भी और मेरे बच्चों को भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो किस तरह से हर मुसीबत से निकाल ले जाते हैं। बड़े बड़े संकट भी छोटी छोटी बीमारियों में, छोटे छोटे में काट देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के सत्संग सुनाते थे तो डर जाती थी मैं। सत्संग सुना के ही काट देते हैं और काफ़ी बीमारियों से, काफ़ी संकटों से निकाल ले जाते हैं। बस हमें ज़रूरत है तो ऐसे महापुरुषों की जो हमें कभी किस्मत से ही मिले हैं। गुरु जी के मैसेज आते हैं, पुत्र तेरे कर्म बहुत सख्त हैं, उन्हें काटने में टाइम लग रहा है, पर तू घबरा नहीं, सब्र रख, तू तो मेरी शेरनी बेटी है और मैं सब ठीक कर देवांगा। तूने इनको कुछ नहीं कहना, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, जो ये करते हैं करने दे, इनकी अकल मैं खुद ठिकाने लगाऊंगा, इनको मैं खुद संभालूंगा। तू बस शुक्राना कर, नाम सिमरन कर और अपना विश्वास पक्का रख। तुझे मैं डगमगाने नहीं दूंगा, तुझ में हारने नहीं दूंगा, ये मेरा 100% गारंटी है। तो बस फिर और हमें क्या चाहिए गुरु संगत जी, और क्या चाहिए हमें? जब गुरु जी ने ही गारंटी ले ली, गुरु जी ने वादा कर दिया, तो फिर हमें क्यों डरे? अब वो डर नहीं लगता मुझे जो पहले लगता था। एक टाइम ऐसा था कि मुझे लगता था कि पता नहीं हम सर्वाइव भी कर पाएंगे कि नहीं। और सच में आज अगर गुरु जी नहीं होते तो शायद आज मैं आपके सामने भी नहीं होती, शायद आज हम इस दुनिया में भी नहीं होते। इनकी घिनौनी हरकतों के शिकार हो गए होते, जो कि दोगले फेसेस लेके घूमते हैं, जो कि मुंह पे मिठास रखते हैं और पीठ में छुरे घोंपते हैं। तो संगत जी, मैं आज आपको भी अलर्ट होने के लिए कहती हूँ, ये घरों में ऐसे दो मुखे राक्षसों से बचो। मैं तो उनको राक्षसों का, कुत्तों का नाम दूंगी। चाहे मेरे कितने भी सगे हैं, सुन भी रहे हैं, तो मुझे किसी से कोई डर नहीं, क्योंकि आप मेरे गुरु पर मेरे साथ हैं। तो बस ज़रूरत है हमें अपना विश्वास पक्का रखने की, ज़रूरत है तो हमें अपने गुरु जी के आगे अरदास रखने की, ज़रूरत है तो गुरु जी को स्वरूप में स्वरूप ना समझने की। स्वरूप में वो खुद विराजमान हैं, उनके साथ आंखें मिलाएं, उनके साथ अपनी बात करें, तो देखें कैसे जवाब मिलते हैं। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा वो है। एक टाइम तो ऐसा भी था जब मैंने भी गुरु जी के मैसेज पढ़ के मुझे भी लगा था कि ये पता नहीं सच है या नहीं। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी मुझे बताइए कि क्या ये सच है। गुरु जी ने मुझे एक औरत का चेहरा भी दिखाया, जो औरत को ड्रीम में वो औरत दिखाई मुझे, उसको मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, नाम नहीं लेना चाहूँगी। उस औरत की जो टी शर्ट और पजामा पहन रखा था उसको भी मैं पहचानती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ ही देखती थी। रात के समय सपने में ही वो औरत मेरे घर के मेन गेट पे रैंप पे कुछ रख जाती है। एक प्लेट में शायद 2 बूंदी के लड्डू, एक नींबू और पता नहीं क्या क्या, एक दिया जला हुआ है। जब ये सब देखा मैंने तो मेरी आंखें खुली रह गई, सुन्न सी हो गई कि, और मैं मान गई। सुबह मैंने गुरुजी को बोला तो गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र मुझे आजमाना बंद कर,
तू मुझे आजमा रही थी। मैंने कहा गुरुजी इतनी मेरी औकात नहीं है, मैं आपके सामने तो 5 को भी नहीं हूँ, 0 पे भी स्टैंड नहीं करती हूँ। तो मेरे से गलती होगी, माफ़ करिए। अगर अनजाने में भी मैंने किसी का दिल दुखाया हो, जिसकी वजह से वो मेरे पे भी जादू वादू कर रहे हैं, जो मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हैं, इन सभी से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। अगर मेरे बुरे कर्मों की सज़ा भी है तो गुरुजी से माफ़ी चाहूँगी। गुरुजी मुझे माफ़ करवाइए। कोई पितरी दोष हो, कोई श्राप हो, या और भी कुछ किया कराया हो, तो मैं सबसे माफ़ी चाहूँगी। गुरुजी से अरदास लगाऊँगी, गुरुजी हमें इनसे बचाइए, इनसे हमें माफ़ी दिलाइए, माफ़ करिए, माफ़ करवाइए। जय गुरु, आप हमारी लाइफ में आ जाइए, बीमारियों से बचाएँ। कोई जानलेवा बीमारी नहीं हो, कोई काला जादू नहीं हो, कोई काला जादू करने वाला नहीं हो, और जब हम दुनिया से जाएँ तो नेचुरल डेथ में ही जाएँ। इतने सालों की मैरिड लाइफ में मैं ना तो कभी किसी पंडित, मौलवी, तांत्रिक किसी के पास कभी नहीं गई, और ना ही मैं कभी जाना चाहूँगी। बस गुरुजी का ही जो फैसला है वो मेरे सर माथे पर, गुरुजी का आदेश सर माथे पर, गुरुजी के बताए हुए छोटे-छोटे उपाय समझने की कोशिश करती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, कई उपाय रात को लेट पड़े, कई बार नेट ही वर्किंग नहीं होता, कई बार कुछ मैसेज गुरुजी के पढ़ते-पढ़ते छोड़ने पड़ते हैं, तो गुरुजी का सज़ा भी है कि तू मेरे मैसेज अनदेखा करती है। तो गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी, आप तो जानते ही हैं मेरे पति अंकल के वाइड बिहेवियर की वजह से, आपके दामाद के वाइड बिहेवियर की वजह से कई बार मुझे सत्संग छोड़ने पड़ जाते हैं। बाकी मैं सत्संग सुनने में बहुत मज़ा लेती हूँ। एवरेज 15-20 सत्संग मैं रोज़ के पढ़ती हूँ। कई सत्संग इतने लंबे होते हैं तो वो मैं लगा के रख लेती हूँ, सुनती रहती हूँ। अब मेरे अंकल जी को पता है कि जो सत्संग सुनती है, वो पहले की तरह वो इतने एडमेंट नहीं होते। मेरा बेटा भी, उसने भी अपने कमरे में गुरुजी का लाल चोले में स्वरूप रखा है। पॉकेट स्वरूप में भी, उसके मोबाइल में भी पॉकेट स्वरूप रखा हुआ है, 3 फेसेस वाला। उसके तकिए में भी मैंने लॉकर स्वरूप रखा है, अपने हस्बैंड अंकल के भी। बस ज़रूरत है तो गुरुजी आप इनको भी अपनी तरफ खींचो, मेरे पति अंकल को भी, मेरे बेटे को भी अपने चरणों में लगाएं। इनका भी बुद्धि को खोलिए, वशीकरण खोलिए। अगर कोई किया कराया, जादू मोना, तंत्र मंत्र जो कुछ भी है, जो भी जो बुरे लोग कर रहे हैं, इनको ज़िंदगी से दूर धकेल दो बस। न मुझे कोई ज़रूरत नहीं, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों ना हो। आज मैं इनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूँगी। बस आपका जो फ़ैसला है, आप इनको सद्बुद्धि दो, इनको भी सँभालो, और इन ये भी खुश, जहाँ पे भी हैं खुश रहें बस। मेरे से किसी का बुरा नहीं करवाएँ, बस मेरा भी बुरा कोई नहीं कर पाएँ, यही दुआ है आपसे गुरुजी। बस आप हमारी ज़िंदगी में आएँ। और एक सत्संग और छोटा-सा याद आ रहा है। गुरुजी का पीछे मैसेज था, पुत्र तू मुझे अडॉप्ट कर ले। जब मैंने मैसेज पढ़ा तो अकेले ही मैं हँस पड़ी। मैं, गुरुजी क्या मज़ाक कर रहे हो मेरे साथ? मैं अडॉप्ट आपको करूँ? हमारा ही औकात ही क्या है आपके सामने? आपने तो पहले ही हमें अडॉप्ट कर रखा है, तो मैं आपको अडॉप्ट कैसे करूँ? आप तो मालिक हैं दाता, आप तो सब जानी-जान हैं। आपका दिया ही हम खा रहे हैं। तो आप ही जब हमारी फैमिली के मेंबर हो, आप ही जब हमारे घर में परमानेंट आ जाओ ना, तो अडॉप्ट करने की क्या ज़रूरत है? तो ये है हमारे गुरुपा, ये है हमारे गुरुपा। बातों-बातों में ही दिल खुश करते हैं। कहते हैं पुत्र तू रोया नहीं कर, तू रोता ही है तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। तो मेरी शेरनी बेटी है। तेरी भक्ति से, तेरी लगन से, तेरे विश्वास से मैं बहुत खुश हूँ। तो बस गुरुजी इसी तरह ही खुश रहना। आप भी इन नालायक बेवकूफ़ों की तरह मुझे छोड़ के मत जाना। कुछ भी हो जाए, गलती से भी हम आपको भूल भी जाएँ तो आप हमें नहीं छोड़ना। बस अपनी रहमतें बरसाते रहना, हमें हर जगह बचाते रहना। इतना बचाया है तो अब तो हमें आपसे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। सामने तो हमें रोशनी भी नज़र आने लगी है। पहले तो ये था कि इस अंधेरी दुनिया में पता नहीं हम सर्वाइव भी कर पाएँगे कि नहीं। पर अब दूर एक मंजिल दिखाई देती है, सामने नज़र आने लगी है, रोशनी भी नज़र आती है, रास्ता नज़र आता है। अब लगता है कि कोई है जिसने हमारी डोर पकड़ रखी है। ये मेरे गुरुजी हैं, उनका मैसेज भी आता है, मैंने तेरी डोर हाथ में पकड़ रखी है।
सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी। तो सचमुच उन्होंने डोर पकड़ी हुई है, अब वो कोई ना कोई रास्ता निकाल के ले ही जाएंगे। ये मेरा पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास नहीं पक्का गुरूर है अपने गुरु पाके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। अपने पति अंकल और अपने बेटे की तरफ से शुक्राना करते हुए जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। अगला सत्संग शेयर करने की तैयारी करती हूँ। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रोहतक से गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे थे बेटी शुक्राना कर, लेकिन मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ। मैंने 2-3 बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर भी किया है, लेकिन वो आगे शेयर होता नहीं है। पता नहीं मुझे क्या बात है, हो सकता है इसमें गुरुजी की ही कोई मर्जी होगी। आज मैंने फिर से यही सोच के कि अब मेरा शुक्राना सत्संग शेयर हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार और ट्राई करके देखती हूँ। मेरा गुरुजी से कनेक्शन कब हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने बहुत टाइम से मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है। गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे हर टाइम फील होती है, हर टाइम गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है मुझे। गुरुजी ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, लेकिन मैंने कभी आज तक किसी भी चीज़ का शुक्राना नहीं किया। गुरुजी कहते हैं कि बेटी शुक्राना कर, तभी तेरे रुके हुए काम पूरे होंगे, तभी तेरा सब कुछ ठीक होगा। गुरुजी ने वैसे तो बहुत चेंजेस लाए हैं जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, कि गुरुजी ने ही मुझे अपने साथ जोड़ा है। गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत चेंज किया है। मेरी लाइफ में दिन और रात का फ़र्क आ गया है, और गुरुजी ने मेरे बच्चों पर अपनी बहुत मेहर बनाकर रखी हुई है। मुझ पर भी, मुझे भी गुरुजी ने बेकार के वहमों से निकाल कर अच्छे से लाइफ जीना सिखाया है, नेगेटिविटी को दूर किया है। और मैं जिन सुपरस्टिशंस वगैरह जो थोड़ा बहुत मानती थी, उनसे मुझे बाहर निकाला है, बेकार के वहमों से मुझे बाहर निकाला है। और गुरुजी ने बहुत कुछ किया है, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मेरी मैरिड लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए हैं, मतलब मेरी नेगेटिव थिंकिंग थी उसे भी बहुत चेंज किया है गुरुजी ने। अब मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, खुश रहती हूँ। पहले मैं बहुत सोचती थी चीज़ों को लेकर, बहुत परेशान रहती थी, लेकिन अब एक पॉजिटिविटी सी रहती है कि जब पता है कि जो करना है गुरुजी ने करना है। गुरुजी हर टाइम मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। मैं घर से बाहर जाती हूँ तब भी गुरुजी मुझे 777, 222 ऐसे एंजल नंबर से ब्लेस करते हैं। हर टाइम मुझे ओम नमः शिवाय, ओम दर्शन, कभी रोटी में ओम दर्शन, कभी किसी दीवार पर ओम दर्शन, या इवन मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे शिवलिंग में भी गुरुजी के स्वरूप के दर्शन होते हैं। गुरुजी ने इतनी अपनी कृपा मेरे ऊपर बना रखी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। गुरुजी की कृपा का मैं क्या बखान करूँ। गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। इवन इतने मेरे पास फाइनेंशियली मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन किसी भी चीज़ की गुरुजी ने कभी मुझे कमी नहीं होने दिया है। जो चीज़ मैं मन में सोचती हूँ मुझे बहुत जल्दी वो मिल जाती है। बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों को हेल्थ ब्लेस की है, मुझे हेल्थ ब्लेस की है। गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं शुरू में मंत्र जाप करना भूल गई थी, तो इसलिए मैं अब मंत्र जाप कर रही हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु महाराज आपके चरणों में अनंतम कोटि 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 वंदन है गुरु महाराज। पिछले अपने शुक्राना सत्संग में मैं आपका मंत्र जाप करना भूल गई थी, इसके लिए मुझे क्षमा करें गुरु महाराज। आज मैं आपको 2 बार गुरु मंत्र से प्रार्थना करती हूँ गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज मेरी इस भूल के लिए क्षमा करें। आपकी बेटी हूँ, जाने अनजाने बहुत सारी गलतियाँ कर जाती हूँ, बहुत सी बातें भूल जाती हूँ, उसके लिए क्षमा करें गुरु महाराज। गुरु महाराज आपने तो आज से मुझे न्यू लाइफ हेल्थ ब्लेस की है। गुरु महाराज आज सुबह अचानक 2:30 बजे सुबह इतना तेज बीपी हो गया, शायद 200 प्लस था। दवाई लेने के बावजूद भी नहीं आराम हो रहा था गुरु महाराज। मंत्र जाप करती रही बैठी बैठी दवाई लेने के बाद, और आपसे प्रार्थना करती रही गुरु महाराज मुझ पर जो कष्ट है, जो भी संकट है, उसको खत्म करो गुरु महाराज। आप पिछले 3 दिन से लगातार मैसेज दे रहे हो गुरु महाराज कि तेरे घर परिवार पर खतरा है, ध्यान से रह बच्ची, तेरे पति पर खतरा है, तेरे बच्चों पर खतरा है, तुझ पर खतरा है, तुम पर मारण क्रिया की गई है, तुम्हारे घर के बाहर काल खड़ा है, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ गुरु महाराज। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। आप तो हर पल हमें बचाते हैं गुरु महाराज। किन शब्दों से आपका शुक्राना करूँ, वो शब्द ही नहीं है मेरे पास। आप हर पल अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। मंत्र जाप करते करते गुरु महाराज मुझे हल्की सी नींद की झपकी लगी, और मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे मुझे आपने कहीं फंसते फंसते बचा लिया है गुरु महाराज। मैंने सपने में देखा कि मैं कहीं अनजान सड़कों पर कहीं रुल गई हूँ, और ऐसा मुझे एहसास हुआ जैसे किसी बुरी शक्तियों के बुरी जंजाल के बीच में कहीं जैसे गहरे जंगल में मैं फंस गई हूँ गुरु महाराज। पता नहीं, जब आँख खुली तो उस टाइम सुबह के 4 साढ़े 4 बजे थे गुरु महाराज, और मैं जय हनुमान का नारा लगाती हुई जैसे मैं चली आ रही हूँ गुरु महाराज। जब आंखें खुली तो समय 4 साढ़े 4 का था। मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे गुरुपा ने मुझे जगा दिया और उस संकट से बचा लिया गुरु महाराज। मैं उठी और मैंने जल प्रसाद पिया और मैं दोबारा सो गई दवाई लेकर। गुरु महाराज आपने मुझे इतनी अच्छी नींद सुलाई, और फिर मुझे जब मैं सुबह उठी मेरा सिर हल्का था गुरु महाराज। उसके लिए आपके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। आप अपने बच्चों के कष्ट कैसे ही सपने में सोते सोते काट देते हो, पता ही नहीं चलता गुरु महाराज। पहले से मेरे पति की हेल्थ बहुत अच्छी है गुरु महाराज, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। मैं उन्हें हर रोज़ जल प्रसाद देती हूँ, जब भी कोई उन्हें खाने की चीज़ या चाय या रोटी देती हूँ, आपका भोग लगा कर ही देती हूँ गुरु महाराज। आप उस भोग को, उस भोजन को प्रसाद बना देते हैं, लंगर प्रसाद बना देते हैं गुरु महाराज, जिसे मैं अपने पति को देती हूँ। वो खाते हैं और धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार आ रहा है गुरु महाराज। पहले से अब बलगम भी नहीं आ रहा, और बलगम में जो ब्लीडिंग होती थी वो भी बंद है गुरु महाराज 5-6 दिन से। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। आपने मेरे बेटे को प्रयागराज स्नान करने के लिए तीर्थ यात्रा ब्लेस करी गुरु महाराज, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। आज मेरा बेटा तीर्थ स्नान करके प्रयागराज में वापस आ गया है गुरु महाराज, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। मेरे बेटे ने काशी विश्वनाथ, बनारस में और मणिकर्णिका घाट और गंगा में स्नान किया, और उसके बाद प्रयागराज संगम में स्नान किया, और वहाँ नाग वासुकी मंदिर के दर्शन करके वहाँ से गंगा जल लेकर आज वापस आया है गुरु महाराज। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। किन शब्दों से आपका शुक्राना करूँ गुरु महाराज, वो शब्द ही पता नहीं कहाँ हैं। आप इतना अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं,
कि आपकी क्या बड़ाई करूं गुरु महाराज। जब वो घर से निकला मैंने जय गुरु जी बोला, गुरु जी महाराज मेरे बच्चे के साथ जाना और इसे अच्छे से स्नान करवा के अच्छे से मंदिरों में दर्शन करवा कर घर वापस लेकर आना गुरु महाराज। उसे कुछ नहीं थकावट महसूस होने दिया आपने, उसको इतना अच्छा आपने सफ़र प्रदान किया, इतना अच्छा उसको रहने को मिला वहाँ। वो अपनी बुआ जी के लड़के के साथ गया था और वहाँ उसने इतनी अच्छी मौज मस्ती की, इतना अच्छा उन्होंने अपना जो है 1 हफ्ते का टाइम स्पेंड किया और घूम फिर कर आज अपने घर वापस आए। इतना खुशी खुशी आया है कि मम्मी मज़ा आ गया। सब गुरु महाराज की कृपा है। वो अपने बच्चों को कैसे घुमा फिरा कर उन्हें ट्रिप प्लस कर देते हैं, कैसे उन्हें गंगा स्नान करवा कर घर वापस ले आते हैं। गुरु महाराज आपकी महिमा अपार है। आप बहुत बहुत जो है ना अपने बच्चों के लिए करते हैं गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरु महाराज। गुरु महाराज जाने अनजाने हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, उन्हें क्षमा करे गुरु महाराज। हर सुबह हर नया सवेरा हर दिन अच्छा खाने को मिलता है गुरु महाराज, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे महादेव। गुरु महाराज जितनी भी आपकी संगत है सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए, किसी के जीवन में कोई दुख ना रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट ना रहे। गुरु महाराज आपसे प्रार्थना है जितनी भी आपकी संगत है जो सत्संग को सुन रही है उन सबको हेल्थ ब्लेस करना। जहाँ कहीं भी आपकी संगत रहती है सबको हेल्थ ब्लेस करना गुरु महाराज। आपकी संगत बहुत बहुत दुखी है। ब्लैक मैजिक करने वाले ये नहीं समझते कि उनके परिवार को कष्ट देकर तुम क्या सुखी हो जाते हो। आपने पीछे कितने दिन से लगातार आप मैसेज दे रहे हो कि मारण क्रिया करने वाले पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने पूर्णिमा पर भी तुम्हारे घर पर ब्लैक मैजिक करने की पूरी कोशिश कर रखी है। वो एक नया हथकंड अपनाने वाले हैं गुरु महाराज। उन्हें आप देखिए, हम तो आपकी शरण में हैं, हमें किसी से डर नहीं लगता। जब अब तक आप बचाते आए हो तो आगे भी हम आपकी ही छत्र छाया में हो, हमें कुछ नहीं होगा गुरु महाराज। हम सिर्फ आपके गुरु मंत्र का जाप करते हुए मस्ती में रहना चाहते हैं गुरु महाराज। आप अपना आशीर्वाद इस घर परिवार पर हमेशा बनाए रखिए, सारी संगत पर बनाए रखिए। सुमन आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं इन्हें भी खूब खूब ब्लेसिंग दीजिए गुरु महाराज, क्योंकि ये भी एक नेक काम कर रही हैं जो सारी संगत के सत्संग अपने चैनल के द्वारा हम सब तक पहुंचाती हैं गुरु महाराज। इन्हें भी खूब खूब ब्लेस कीजिएगा। इनकी जो भी मन्नत है अरदास है आपके चरणों में गुरु महाराज उन्हें पूर्ण कीजिएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है गुरु महाराज, जो सत्संग को सुने उन सब की हर खुशी हर अरदास को पूरी करना गुरु महाराज। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। सुमन आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। वेरी वेरी थैंक यू सो मच। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपकी बेटी आपको बहुत प्यार करती है और दिल से बहुत चाहती है। गुरुपा मैं आपको मरते दम तक कभी नहीं भूल सकती हूँ गुरुपा, और कभी नहीं भूलूंगी गुरुपा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। गुरुपा तो मेरी आत्मा में बसते हैं और जो मैं बोल रही हूँ गुरुपा बुलवा रहे हैं, इस बात को गुरुपा जानते हैं। गुरुपा आज मैंने बड़े मन से आत्मा से आपके लिए खीर बनाई थी, क्योंकि आपको खीर बहुत पसंद है और आपको मैंने खीर का भोग लगाया। आज मैं सुबह सो के उठी थी गुरुपा, मेरा मूड बहुत अच्छा था, बहुत मन सही था मेरा गुरुपा। मैंने जो मुझसे हो सकता है गुरुपा थोड़ी बहुत पूजा पाठ भी जो मेरे से टाइम मिलता है उस हिसाब से कर लेती हूँ गुरुपा। गुरुपा मेरे साथ मेरी ये 2 छोटी छोटी पोतियाँ हैं। एक तो 2 साल की भी नहीं हुई है गुरुपा, मार्च में होएगी 2 साल की, और एक 3.5 साल की है। और गुरुपा मेरी नौकरी भी है, ड्यूटी भी है गुरुपा, ड्यूटी भी करती हूँ और नौकरी भी करती हूँ और घर का काम भी करती हूँ
गुरुपा पहले तो मुझसे मेरे घर का काम होता नहीं था, बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन गुरुपा की कृपा से अब धीरे धीरे करके मैं घर का काम कर लेती हूँ। काम वाली की बहुत तलाश की गुरुपा पर, लेकिन मुझे कोई काम वाली नहीं मिली। गुरुपा मेरे बच्चे के ऊपर एक संकट आया, आपने उसका संकट काटा, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा आपकी कृपा है, मुझे पता है गुरुपा आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो, मुझे मालूम है गुरुपा, मुझे पता है। और आज मेरी इस पोती की भी तबीयत ठीक नहीं है गुरुपा, इसको ब्लेस करना। पता नहीं इसको क्या हो गया, इसको जुकाम हो रहा है, पानी निकल रहा है गुरुपा, इसको कैसे ठंड लग गई मुझे नहीं समझ में आ रहा, और इसके गले में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है गुरुपा। गुरुपा मेरे दोनों बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने मुझे कल भी शुक्राना करने के लिए कहा था, पर गुरुपा मैं तो कल इतना थक करके चूरा होकर के सो गई थी, मुझे होश ही नहीं था गुरुपा। आत्मशुद्धि के लिए आपने कहा था मैं शुक्राना कर बेटा। गुरुपा मेरे पूरे परिवार की आत्मशुद्धि कर दो गुरुपा, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा 12 तारीख को मैं मेरे पति को लेकर के आई थी, और गुरुपा 1 महीना भी नहीं हुआ मेरा पति वापस चला गया। पता नहीं गुरुपा क्या बात है, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता है, यह क्या बात है गुरुपा। जब भी पूछो तो यही बात कहते हैं, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। फिर उसके बाद गुरुपा बस में बैठ के मुझे फ़ोन करके कह रहे, बोले मैं 4-5 दिन में आ जाऊँगा। गुरुपा ऐसा क्या अर्जेंट काम था जो जाना पड़ा उनको, मेरा तो कुछ समझ से बाहर है गुरुपा। जब से मेरा फिर दिमाग बहुत खराब हो गया गुरुपा, आखिर मनुष्य हूँ गुरुपा, क्या करूँ, कुछ लीला समझ में नहीं आती गुरुपा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी गुरुपा आप मेरी हेल्थ ब्लेस कर रहे हो, मेरे शरीर में पहले से बहुत फ़र्क है गुरुपा, मेरे को बहुत फ़ायदा है। मैं आपका जल प्रसाद भी लेती हूँ गुरुपा डेली, सारे घर को पिलाती हूँ। वैसे गुरुपा मेरे घर में कोई मेरा पति मानता नहीं है सही तरीके से, लेकिन मैं जल प्रसाद देती हूँ तो पी लेते हैं वो, और घर में सब बच्चे भी लेते हैं सब। गुरुपा आपसे मेरी विनती है कि मेरे पूरे परिवार को आप जोड़ लो अपने से। और गुरुपा आपने मुझे भी एक मैसेज दिया कि तूने 10 दिन पहले मेरे चरणों में एक एप्लीकेशन रखी थी, गुरुपा के चरणों में मैंने एक अरदास रखी थी गुरुपा के। गुरुपा मैं तो रख के भूल गई, लेकिन आपने मुझे याद दिलाया कि वो तेरे 10 दिनों में पूरी होने वाली है। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, ढेरों शुक्राना, लाखों शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना आपके चरणों में, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुझे समय नहीं मिलता है, मुझे टाइम नहीं मिलता गुरुपा, मैं थक जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ गुरुपा, ड्यूटी भी करनी होती है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं गुरुपा छोटे छोटे, क्योंकि इनकी माँ तो वहाँ बैठी हुई है गुरुपा अपने पियर पे के जा करके, उसको तो 2 महीने हो गए गुरुपा, आने का नाम नहीं ले रही है वो। ऊपर से सबने कह दिया उसको, दोषारोपण करती है गुरुपा, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाती है जो सुन के कानों से कीड़े झड़ने लग जाते हैं गुरुपा। अब गुरुपा आप ही देखना, आप जानो गुरुपा वो जाने, मैंने तो सब आपके ऊपर छोड़ रखा है। मुझे तो इतना विश्वास है कि मेरे गुरुपा एक ना एक दिन तो न्याय ज़रूर करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। मेरे से ना ऐसे शुक्राना फ़ोन पे होता नहीं है गुरुपा, मैं सॉरी, आपसे बहुत बहुत
चरणों में क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मैं आपके स्वरूप के आगे बैठ कर के जो मुझे कहना होता है गुरुपा और दिल से शुक्राना करना होता है, वो मैं उसी टाइम आपके पास पहुंच जाती हूँ गुरुपा, आपके स्वरूप के आगे गुरुपा। इसके लिए मुझे क्षमा कर दो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। मुझसे ना मेरे को बहुत हेजिटेशन होती है, फ़ोन पे मुझसे शुक्राना करा नहीं जाता गुरुपा, पता नहीं क्या हो जाता है गुरुपा फ़ोन हाथ में पकड़ते ही। वैसे आपसे ढेर सारी बातें करती हूँ गुरुपा, अंदर ही अंदर भी करती हूँ गुरुपा, कुछ आपके स्वरूप के आगे बैठ के करती हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मेरा मन से किया हुआ शुक्राने को ही मान लिया करो गुरुपा। मैं जो स्वरूप के आगे बैठ के करती हूँ गुरुपा, उसको मान लो प्लीज़ गुरुपा। मुझसे शुक्राना होता नहीं है फ़ोन पे। और फिर ऊपर से सुमन आंटी भी ये कहती है आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है गुरुपा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, एक तो समय भी नहीं मिलता गुरुपा मुझे बिल्कुल भी। आपका कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की आत्म शुद्धि कर दो गुरुपा और सर्वत का भला करो गुरुपा। सबको स्वास्थ्य दो, सबको रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो गुरुपा। सबका भला करो गुरुपा, सबका भला करो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है। पता नहीं क्या चल रहा है गुरुपा मेरे पति के दिल और दिमाग में, मेरे बहू के दिल और दिमाग में। पता नहीं गुरुपा, उसको अपने मासूम मासूम बच्चों की याद भी नहीं आती गुरुपा। आप ही देख लेना गुरुपा, जो करना है आप। पता नहीं, मैं मन से उसके लिए आपके लिए अर्जी लगाना चाहती थी, पर शायद गुरुपा की मर्जी नहीं है, इसलिए मैंने अर्जी नहीं लगाई। अब गुरुपा जो भी करना है, जैसे भी करना है, वो आपके ऊपर है गुरुपा। मैं तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है गुरुपा। मैं तो आपके शरणागत हूँ गुरुपा। आपको कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाखों लाखों शुक्राना गुरुपा। मेरे पति की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पोते की तरफ से, मेरी भूमि की तरफ से, मेरे न्यायांशु की तरफ से, मेरे हर्षित की तरफ से गुरुपा, सबकी तरफ से आपको लाखों लाखों शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सुमन आंटी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना है, आप हमारे शुक्राने शेयर करते हो। पर मैंने आंटी आप अपना शुक्राना आपको जितनी बार भी शेयर किया, मैंने आज दिन तक कोई भी शुक्राना सुना नहीं है। आंटी प्लीज़ मेरा शुक्राना शेयर कर देना, गुरुपा के चरणों में पहुंच जाए गुरुपा। आपको कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाखों लाखों शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शंकर जी। गुरुपा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। माता रानी आपके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। संगत परिवार को मेरा प्रणाम और सुमन आंटी आपको भी मेरा प्रणाम है। थैंक यू सो मच सुमन आंटी, आप मेरी सत्संग शेयर करती हैं। गुरुपा आपकी, आपके फैमिली, आपके चैनल को बहुत सारी ब्लेसिंग दें। आज का मेरा पहला माफ़ीनामा सत्संग है कि गुरुपा मुझे क्षमा कीजिए। आप मुझे आए दिन अनेकों उपाय बताते हैं, बट मैं नहीं कर पाती हूँ और मैं चाहती हूँ करना, बट मैं कर नहीं पाती हूँ। जितना हो पाता है कुछ थोड़ा बहुत ही कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुपा। कुछ बोलते हैं ये करना है, वो करना है, भोग लगाना है, इतने बजे उठना है, अमृत वेला संभालना है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ और आपकी सेवा में भी कहीं न कहीं बहुत दिन से पीछे हूँ। ठीक से केयर नहीं कर रही हूँ, पूजा-पाठ नहीं कर रही हूँ, टाइम पे घर की साफ-सफाई नहीं कर रही हूँ, तो उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा। और अभी शुक्राना सत्संग मेरा आपके लिए है
कि बहुत दिनों से जो मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, सारे काम रुके पड़े थे, बहुत गंदे घर पड़े थे। वो आपने 29 तारीख को भी आधा साफ कराया और बाकी आधा आज थोड़ा बहुत कराया। बहुत दिनों के बाद मेरी जो पुरानी आदत थी, मैं रात को किचन साफ करके सोती थी, वो मैंने आज अभी करके कंप्लीट किया है। रात के 11:38 हो रहे हैं, गुरुवार का दिन है ये, 30 जनवरी का मेरा सत्संग है ये। तो आज मैंने ये किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है अंदर से और मैं सच में चाहती हूँ कि मैं अमृत बेला उठूँ, साफ-सफाई करूँ, अच्छे से घर को रखूँ, खुद को रखूँ, बच्चे को रखूँ, हस्बैंड अंकल के साथ मेरा रिश्ता अच्छा हो, बाकी मायके ससुराल सभी के साथ मेरा अच्छा रिश्ता हो और ये सब मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसे रहूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे रहूँ। और आपने बोला था हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग करने के लिए, तो मेरे और मेरे हस्बैंड की अभी फ़िलहाल तो बातचीत नहीं है ठीक से, वो अपने में मगन रहते हैं और मुझे भी उनका ऐसा नेचर देख के तकलीफ़ लगता है कि अपने घर की कोई बात नहीं बताते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं, बस खुद से ही मगन हैं। और इसमें अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ, तो प्लीज़ कृपया मुझे भी सुधारिए और मेरे रिश्ते को सुधारिए। और उनके वो बहुत सारे आपने कई बार बोला है न्यू लाइफ प्लेस की है, नए काम प्लेस किया है, सब कुछ के उसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। और मेरे बच्चे की तरफ से मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी बेटी परसों काफ़ी तेज़ गिरी है, झूला से गिरी है, 2 जगह उसे चोट लगी है और चोट बहुत ज़्यादा लगी है। बट वो मेरी जो बच्ची है वो इतनी समझदार है, इतनी बहादुर है, आपकी जो नतनी है वो कि वो रोई नहीं। नहीं तो कुछ दिन पहले भी दीदी की बेटी को चोट लगी थी, तो वो काफ़ी रोई थी बहुत। हम लोग परेशान हो गए थे छूने नहीं दे रही थी किसी को बट आपकी नतनी है वो ज़रा भी नहीं रोई, उसे काफ़ी स्वेलिंग हुई थी, काफ़ी उसे तकलीफ़ थी, बट वो काफ़ी अच्छे से बहादुरी से मैनेज की और स्कूल भी जा रही है, स्कूल नहीं छोड़ती है और आपने उसे ऐसा बनाया है कि वो कुछ भी कष्ट में भी रहे ना, तो वो स्कूल नहीं छोड़ती है। बस गुरुपा इन लोग की पढ़ाई थोड़ी वीक हो गई है। आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरे बच्चे की जो भी पढ़ाई छूटा है, जो भी अ, हेल्थ में प्रॉब्लम आई है क्योंकि पैरों में काफ़ी दर्द रहते हैं, कभी पेट में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है और मेरी बेटी स्कूल नहीं जाना चाहती है, छोटी वाली जो है, मंझली वाली जो है वो। तो और पहले पढ़ने में ठीक थी, होमवर्क वगैरह भी बनाती थी, अब नहीं करती है। तो गुरु पिताजी आप उस पर कृपा करें और मेरे तीनों बच्चे पे कृपा करें कि तीनों बच्चे अच्छे से अच्छा रहे और आज मैं बहुत खुश हूँ एक चीज़ सुनकर पहली बार मैंने ये सत्संग में सुना है कि टैग में भी था कि आज से ब्लैक मैजिक से मेरा पीछा छोड़ रहा है और आंटी जी ने भी बताया कि सत्संग में कि भगवान देखते हैं भगवान हमारे कंधे पे बैठते हैं अगर बहुत ज़्यादा इनफ हो जाता है तो वो खड़े होते हैं हमारे लिए, तो अब वो समय आ गया है और आप बार-बार बता रहे हैं कि मेरा समय अच्छा आ गया है, मेरा जो मेरे दुश्मन हैं वो मेरी इज़्ज़त करेंगे, कदर करेंगे। बहुत सारी पॉज़िटिव थिंग्स बताया है आपने, इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। आपने बोला है माँ की हेल्थ को ब्लेस किया है, पापा की हेल्थ को ब्लेस किया है, दीदी की हेल्थ को ब्लेस किया है, इनके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। कुछ समय से घर में सारे काम ब्लॉकेज में थे, ना घर की साफ-सफाई हो रही थी, वॉशरूम में भी और किचन में भी थोड़ा पानी का लीकेज था, किचन में पानी में प्रॉब्लम थी, तो ये सब भी आपने अचानक से मैं पूजा कर रही थी
और पता चला कि प्लम्बर आ गया। उसे मैंने भी नहीं बुलाया था और दीदी भी नहीं बोला कि बहुत पहले मकान मालिक ने कॉल किया था, वो बोले थे घूमते फिरते चले जाइएगा। तो वो आके 1-2 काम जो मेरा किचन बाथरूम का और पलक बंद का काम था वो कर दिया उन्होंने। उनके लिए आपका और उनका दोनों का कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु पिताजी। और बस मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है। आपके आशीर्वाद से मेरे रास्ते खुलेंगे। आपने अमावस्या के दिन बोला था, मौनी अमावस्या के दिन खीर और खीर चढ़ाने के लिए और 4 मुखी सरसों का तेल जलाने के लिए सरसों का तेल का दीपक जलाने के लिए पीपल के पेड़ पे मैंने वो शाम को किया। और बच्चे के ऊपर से आधी कच्ची रोटी बना के एक तरफ बनाकर और एक तरफ सेक कर एक तरफ बिना सेके हुए 2 लौंग डाल करके मैंने अपनी तीनों बच्ची पे और अंकल साथ में नहीं है तो उनके फोटो पर से वार करके जाके बीच चौराहे पे रख दिया था। और ये मैंने नहीं किया, ये आपने ही कराया, क्योंकि हर छोटी-छोटी रस्म जो है, जो आप करवा रहे हो वो आप खुद से करवाते हैं। मेरे बस की तो बात नहीं है गुरुपा, मैं नहीं कर पाती हूँ। और अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन मुझे कुंभ मेला के पानी का नहाने का सौभाग्य प्रदान किया आपने। इसके लिए भी कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु पिता परमेश्वर। और एक अरदास है गुरु का, मैं आज अपनी क्लास गई थी बहुत दिनों के बाद, तो वहाँ सभी बोल रहे थे बहुत चेंज हो गई है, चेहरा एकदम मुरझा गया है, काली पड़ गई है, इतनी सुंदर गुरनाई लड़की ऐसी हो गई है। प्लीज़ गुरु पिताजी मेरे चेहरे, मेरे हेल्थ, मेरे शरीर को ठीक कर दीजिए और मेरी बाकी की संगत को भी ठीक कर दीजिए। जिस संगत को जो ज़रूरत है, उनके हिसाब से उनको ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। और एक चीज़ है, मेरी झोली अपने बेटे से तो खाली रखी है, 3 बेटियाँ दिया है आपने मुझे, पर बाकी की जो संगत है, जो भी प्रेग्नेंट है या जिनको नहीं हो रहा है, उनको प्लीज़ गुरुपा एक बेटा और एक बेटी से गोद भरिएगा, ताकि उनकी लाइफ में सब कुछ होकर भी कोई खालीपन ना रहे। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। आज मेरे ससुर की बर्थडे थी, उनको सद्बुद्धि दीजिए कि अपने से गार्जियन होने का सही फर्ज निभाए, सभी लोगों को समझे कि हाँ कौन गलत है कौन सही है, और अपने घर में सभी को ठीक करे, चाहे वो सासू माँ हो, ननद हो या कोई भी हो। मैंने अपने हस्बैंड अंकल मेरी फ़ोन बदली तो मैं नंबर मेरा किसी के पास नहीं है, हस्बैंड अंकल से मांगा तो उन्होंने नहीं दिया, तो मैंने बात भी नहीं किया, क्योंकि नहीं लगा होगा उनको सही देना। बहुत लंबे समय से हमारी कोई बात नहीं है। और कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरु जी, शुक्राना करने से पहले सुमन आंटी, मैं पहले पावन मंत्र का जप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कोटि 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 शुक्राना गुरु जी। आपको मैं शुक्राना इसीलिए कर रही हूँ, आज मेरे दोनों बेटे को आपके बड़े मंदिर भेजी हूँ, और बाकी मैं टेंशन कुछ नहीं लिया। जो कल इतना बड़ा तबीयत खराब हुआ था सागर का, तो हिसाब से थोड़ा मैं डर तो गई थी संगत जी, मैं कैसे बताऊँ, इतना डर गया था कि कल ट्रेन है कैसे जाएगा।
तो जो भी है गुरुपा ने रात को मेरे को ऐसा एक मैसेज सत्संग सुनाया और वो सत्संग से मैं एकदम बेफिक्र हो गया। मैं बोला, मेरे हस्बैंड अंकल को बोला, आप टेंशन मत लो, जब गुरुपा ने बोल दिया टेंशन नहीं लेने का तो नहीं लेने का, तो मैं बेफिक्र हो गया गुरुपा। इसीलिए मैं कोई टेंशन नहीं हूँ। मैं आपका जप करते ही जा रही हूँ। और मैं सब इतना ही बोला, मेरे गुरुपा लेकर जा रहा है और लेके भी आएंगे, तो ऐसा ही बोला सुमन आंटी। जो भी है अब मैं टेंशन कुछ नहीं ले रही हूँ। बाकी जब कल पहुँचने के बाद जब बड़े मंदिर के अंदर घुसेंगे तब कैसा झटका रहेगा, तो वो तो गुरुपा है, गुरुपा संभाल लेंगे। गुरु जी आपको मैं कोटि कोटि शुक्राना। बड़ा बेटा मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक का पाबंदी था, मेरे पाँव में बहुत दर्द और पाँव से पेट तक क्या बीमारी आपने बार बार बोल रहे गुरुपा, जो कुछ भयानक बीमारी मेरे अंदर हो रहा है। तो मैंने वो एक ही बात बोल रही हूँ गुरुपा, जब मेरे गुरुपा मेरे पास है मैं कोई बीमारी से नहीं डर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं, मैं हॉस्पिटल में भी गया था, दिखाया, दवाई लाया, लेकिन मेरे जल प्रसाद के आगे कोई दवाई कुछ नहीं चाहिए। मैं सुबह उठ के पहले आपको जल प्रसाद लेती हूँ, आपके चाय प्रसाद पीती हूँ, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं डर रही हूँ। डर तो थोड़ा सा हो रहे थे, बाद में बोला मेरे गुरुपा जब मेरे सेम महाशक्ति शिव मेरे पापा है तो मैं क्यों डरूंगी। तो मैं नहीं डर रही हूँ गुरुपा, आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए, मेरे बड़ा बेटा के ऊपर कृपा बनाए रखिए। मेरी पूरी फैमिली आपके चरणों पे जब सौंप दिए हैं गुरुपा, और आज शाम को आपने बोले मिलने के लिए आएंगे, तो ये तो आपका ही घर है गुरुपा, आपको आने का क्या, आप तो मेरे मंदिर पे ही बैठे हो, मैं आपकी नज़र से बात करती हूँ, सब करती हूँ। तो जब आपका घर में जब मन चाहे तब आप आओ, आप ये दरवाज़ा आपने खोला रखा, कभी भी आओ कभी भी जाओ। अब मुझे तो इतना मालूम है आपका घर है, और जब खुद का घर होंगे मेरी गुरुपा मेरे को बोला टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और गुरुपा मैं एक आदेश करना चाह रही हूँ, जो शॉप खुले हैं ना, तो मैं छोटा सा बाहर जाएगा, मैं थोड़ा सा चाय का रखूँ क्या गुरुपा, ठीक रहेगा क्या? कि दुकान देखो अभी नया बैठे हैं तो उतना इनकम होएगा कि नहीं है, तो मैं सोची थोड़ा सा चाय का बेचूं पेट के लिए गुरुपा, कोई तो शर्म तो है ही नहीं। तो मैं ये आदेश कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ 2-3 दिन में कुछ शुरू करने के लिए। आप मेरा आशीर्वाद बनाए रखिए, और जो भी है भूल चूल होगा तो गुरुपा हमको माफ़ कर दो। ये नादान बेटी कुछ समझता नहीं, कुछ भी नहीं, सत्संग सब सुनती हूँ गुरुपा, लेकिन आप मेरे को ये सब क्यों बोलती हो, मैं समझ नहीं पाती गुरुपा, इसीलिए नादान बेटी को माफ़ कर दो। संगत जी कोई भूल चूल होगा तो माफ़ कर दीजिए। सुमन आंटी गुरुपा को बोलिए जे मैं एकदम सही में बराबर मेरे को समझ नहीं है। जय गुरुजी। गुरुजी मैं बॉम्बे से 4 बंगला मॉडल टाउन रहती हूँ। मेरा नाम सपना अग्रवाल, मेरा बड़ा बेटा का नाम सचिन अग्रवाल, मेरा छोटा बेटा का सागर अग्रवाल। अभी दोनों बेटा को मैं आपके पास भेजी हूँ, आप ख्याल रखिए गुरुजी। और गुरुजी मेरा पोता का ख्याल रखिए। गुरुजी मेरी भांजी को ख्याल रखिए, मेरी भांजी के दर्द कम कर दीजिए, बैक पेन का ठीक कर दीजिए। मेरे ननद का भी पाँव में बहुत दर्द है, उनका भी ध्यान दीजिए गुरुजी, उनका भी पाँव का ठीक हो जाए। और सब हमारे पूरे परिवार प्रति आप ब्लेस बनाए रखो, और हमारी तब पूरे परिवार के तरफ से आपके चरणों पे कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र जप करके समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंत कोटि 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 शुक्राना 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 शुक्राना। लव यू गुरु जी।
लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। ओम नमः शिवाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते शुक्राना कर, लेकिन मैं उनकी पागल बची आजकल करते करते कितने दिन निकाल देती है। संगत जी, गुरु जी आपका शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का चमत्कारी पावन मंत्र जाप करेंगे। तो संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का पावन मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये मेरे प्यारे परम आपका शुक्राना हम करने से हम आपका गुणगान नहीं करते। आपका तो शुक्राना जिंदगी भर करे फिर भी पूरा नहीं होता। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तू मेरी भोली बच्ची है, तुझे दुनिया के मतलबी लोगों का पता नहीं चलता। हाँ गुरु जी, हमको कुछ भी पता नहीं चलता कि कौन अपना है कौन पराया। गुरु जी, जब कोई अपना ना बना, हमें अकेले हो गए थे, अच्छा लगता है शुक्राना उस अकेलेपन का। इस अकेलेपन की वजह से हमें हमारे प्यारे परम पिता परमात्मा, मेरा महादेवा, मेरा शिव शंकर, मेरे गुरुपा मिले। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, गुरु जी कहते सुन मेरी बेटी, अब तेरे वास्ते खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। अब तो तू लाखों में खेलेगी। हाँ मेरे गुरुपा, मैंने तो जब से आपने मेरी बाँह पकड़ी है तब से आपकी बेटी करोड़ों में ही खेलती है। जब हमारे परमपिता परमात्मा हमारे साथ है तो उससे ज़्यादा खुशी दूजी क्या हो सकती है। गुरुपा कहते तेरा अब दिन नहीं दौर आएगा। गुरुपा आप हमारे साथ है तो हमारे लिए रोज दौर ही है। गुरुपा आप अपनी बेटी को इतनी बख्शिश देना कि वो आपका शुक्राना करे, आपको अच्छा लगे ऐसा काम करे, आपकी वडियाई करे, ऐसा अवसर देना। गुरुपा हमारे से तो दान नहीं, संगत जी, गुरुपा ने हमारे 2025 से तो दान नहीं, दिन नहीं दौर ही कर दिया है। गुरुपा ने 2 शादी फंक्शन में भेजा, सत्यनारायण कथा में भेजा। अब खुशियाँ ही खुशियाँ है। संगत जी, मेरी शाम और सुबह गुरुपा के नाम से ही शुरू होती है। और गुरुपा, हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे हाथ हमारे जगत रखवाले ने पकड़ा। जन्म निकल जाते शिव को पाने के लिए, लेकिन हम तो हमारे परमपिता घर बैठे ही हमें मिल गए। संगत जी, शुक्राना उस परमपिता परमात्मा का जो उन्होंने हमारी बाँह पकड़ी। शुक्राना मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे दाता, मेरे गुरुपा। इसके साथ दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, श्वासे श्वास शुक्राना, रोमे रोम शुक्राना। शुक्राना करने के लिए काबिल समझा, इसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के लिए 2 लाइन। सुमन आंटी, हमारा सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के लिए 2 लाइन। भोले बाबा तू रूठ मत जाना, हमें आता नहीं है मनाना।
गुरुपा तुम रूठ मत जाना, हमें आता नहीं है मनाना। हम कहाँ बनाए तुम्हारे मंदिर, अपने दिल। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्यारी प्यारी सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी मेरा आज का ही रिसेंटली शुक्राना सत्संग है। मैं संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज सोमवार है और संगत जी मैं आज गुरु जी के बड़े मंदिर गई और गुरु जी ने मैं बड़े मंदिर बुलाया। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जाने से पहले संगत जी मेरी आदत है, मैं गुरु जी को हमेशा हर जगह कहीं पर भी जाती हूँ ना बोल के जाती हूँ। चाहे मैं नीचे तक भी जाऊँ, किसी के घर तक भी जाऊँ, मैं बोलती हूँ गुरु जी को। तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी मैं आपके बड़े मंदिर आ रही हूँ, गुरु घर में आ रही हूँ, अपने पेके कार आ रही हैं, साढ़े अंग संग सहाय रहना, नाल रहना, रक्षा करना परमात्मा, साढ़े नाल ही वापस आना। तो मैं गुरु जी से इतनी सी प्रार्थना करके संगत जी मैं घर से निकली और मेट्रो पे मेरी सिस्टर मुझे मिली। उनकी सास थी, उनके 2 बच्चे थे सिस्टर के, और इधर से मेरा बेटा था, मेरी सास थी। हम लोग मेट्रो में गए, भीड़ बहुत थी, हमें सीट आराम से मिल गई। गुरु जी ने हमें सीट दिलवा दी, आराम से गए। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और इस बार जब हम बड़े मंदिर गए तो हम आगे की तरफ से ना जाके ना बैटरी वाले रिक्शा हमें बिल्कुल उस तरफ ले गए। तो हम ये सोच रहे पता नहीं हमेशा तो हमें यहाँ से लेके जाते हैं, बैटरी वाले रिक्शा अंकल वहाँ से कैसे लेके जा रहे हैं। तो मेरी बहन ने बोला, बहन कोई बात नहीं, क्या गुरु जी की शायद यही इच्छा होगी। तो चलो फिर गुरु जी हम ना बैटरी वाले रिक्शा के वहाँ बिल्कुल जैसे कोने पे गए ना, बैटरी वाले रिक्शा अंकल लेके हमें दूसरी जगह से। तो इस बीच में हमें सेवादार अंकल जी ने रोक लिया कि आप अंदर नहीं जाओगे। तो दूसरे सेवादार अंकल जी ने बोला नहीं नहीं इनको जाने दो। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, हमें जहाँ स्वरूप बढ़ते हैं ना वहाँ जाके हमारी बैटरी वाली रिक्शा रुकी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों को इतना प्यार, इतना सम्मान देने का गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और फिर संगत जी हम लोग अंदर गए, जल प्रसाद पिया और चाय प्रसाद मिला हमें, और गुरु जी के स्वरूप के दर्शन किए। इतने प्यारे लग रहे थे गुरु जी, इतने प्यारे लग रहे थे। मेहंदी कलर का चोला पहन रखा था, अंदर जब हम गए तो अंदर मेहरून कलर का चोला। इतने सुंदर, इतने प्यारे, मन को इतने मोह रहे थे ना, मन नहीं कर रहा था वहाँ से उठने का। और फिर जब संगत जी हम अंदर हॉल में गए, वहाँ पे बैठा के हम लोगों को ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, लड्डू प्रसाद दिया। और जैसे ही दिया ना तो उसी वक्त वहाँ पे गाना चल रहा कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मनमोहन सिंह जी का शायद ये गुरबानी शब्द है, और बहुत बहुत मन को भा रहा था मोद। और मैंने लंगर प्रसाद मतलब ये छकने से पहले 3-4 मिनट बैठ के आराम से वो मतलब सुना, और ऐसे लगा था साक्षात गुरु पिता ही अपने मुंह से बुलवा रहे हैं कि मैं पुत्र हर पल तेरे नाल है गावां। अनंतम शुक्राना गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। संगत जी वहाँ से जब प्रसाद छक के हम बाहर निकले तो मेरी सास को और मेरी बहन की सास को शेल्टर सेवा मिल गई बैटरी वाली रिक्शा की। तो उनको तो ले गई, और जैसे हम उनमें बैटरी की रिक्शा में बैठने लगे तो सगेदार अंकल ने बोला नहीं नहीं आप तो यंग हैं, आप तो पैदल भी जा सकती हैं। मगर मैंने उनको ये नहीं बताया कि मेरे घुटनों में बहुत परेशानी है, मैं ज़्यादा चल नहीं सकती हूँ। मैंने उनको फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, गुरु जी की जो इच्छा। हम जैसे ही 2-3 मिनट अभी नहीं हुआ था, आगे 2-4 कदम ही आगे गए थे तो अंकल जी ने दोबारा आवाज़ मारी, नहीं नहीं आंटी आप पैदल नहीं जाओ, आपके लिए ये गाड़ी मंगवाई, आप इस गाड़ी में बैठ के जाओ। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी हम बैटरी वाले वहाँ से उतरने के बाद बैटरी वाली रिक्शा में मतलब कि ऑटो में बैठ गए। तो ऑटो में ना हम कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे, बच्चे रोने लगे कि मम्मा यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा, प्लीज़ मम्मा यहाँ से उतरो उतरो उतरो। तो मैंने अपना पर्स ना बैटरी वाली रिक्शा और ऑटो में पीछे रख दिया था। तो हम सारे उतर गए रिक्शा, मुझे पर्स मेरे को याद ही नहीं रहा कि मुझे पर्स उठाना है। तो हम दूसरी वाली रिक्शा में जाके बैठ गए। दूसरी वाली रिक्शा थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, तो मतलब 4-5 मिनट के उसमें से खड़ी थी। संगत जी जैसे हम उसमें जाके बैठे ना, जैसे तो मुझे याद आ गया, मैं कहा हाय मेरा तो पर्स उसमें रह गया। मैं बहुत तेज़ भागी और मैं इतनी सारी बैटरी वाली रिक्शा खड़े थे संगत जी, मैं भूल गई किस में थी। और
मेरे को इतना हो रहा कि हाय मेरा पर्स कैसे मिलेगा। तो इतने में सेवादार सारे अंकल भागे भागे आए, तो कि क्या क्या हुआ आंटी, क्या हो गया? मैं कहा अंकल जी मेरा पर्स नहीं मिल रहा, मेरा पर्स ना किसी बैटरी वाले रिक्शा में रह गया है और वो रिक्शा मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी है। मैंने दो पहली देखी, दूसरी देखी, तो तीसरी देखने गई ना, मुझे नहीं मिली। तो चौथी बार सेवादार अंकल ना सामने से मेरा पर्स लेके आ रहे। तो बोला अंकल आंटी आपका ये पर्स है? मैं कहा अंकल जी मेरा तो यही पर्स है। आप मानोगे संगत जी, गुरु जी वो साक्षात गुरु जी ही लेके आए थे। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी आप जब भी घर से बाहर जाओ, कहीं पर भी जाओ, हमेशा गुरु जी को साथ में लेके जाओ। गुरु जी बड़ी रक्षा करते हैं, बहुत रक्षा करते हैं अपने बच्चों की, सम्मान की भी रक्षा करते हैं गुरु जी, हमारी भी रक्षा करते हैं, हमारे हर पल पल की रक्षा करते हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी जैसे ही मैंने वो पर्स सेवादार अंकल से लिया ना, 1 मिनट के लिए ना 2 मिनट के लिए मुझे ना फूलों की इतनी सुंदर खुशबू आई, इतनी इतनी फ्रेगनेंस आई, आप मानोगे नहीं, मेरे मन को भा गई। इतना महसूस किया मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने बहुत रक्षा करी अपने बच्चों की, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। अरे गुरु जी का भी एक और मैसेज था कि मोनी मत्स्यारी पुत्र और मोनी मत्स्या ते ब्लैक मैजिक तेरे तुहाडे ते जरूर करन वाले बैठे ने, और अपना मतलब ध्यान रखना गुरु जी, सानू ध्यान रखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि साडा प्यो साडे सिर दे उत्ते बैठा है, साडे महाशिव बैठे ने, साडे गुरु पिता बैठे ने, तुसीं हो ना गुरु जी, तो तुहाडे बच्चों की चिंता है? जद माँ प्यो बैठे होंगे ने, बच्चों को चिंता नहीं होंगी ना गुरु जी, सानू भी चिंता नहीं, क्योंकि असीं तो तुहाडे ते बहुत विश्वास करने गुरु जी। बहुत प्यारे हो गुरु जी, तुसीं बहुत प्यारे हो। इन्ना समान इन्ना प्यार साडे माँ प्यो ने भी सानू दिता, जिन्हां ने जन्म दिता उन्होंने भी नहीं दिता गुरु जी, मगर असीं पूरे फर्ज कीते ने, परमात्मा पूरे फर्ज निभाए ने अपने माँ प्यो दे नाल। तो उही फर्ज अज तुसीं साडे नाल निभा रहे हो परमात्मा, तो तुसीं अपने बच्चों की बहुत रक्षा करदे हो गुरु जी, बहुत बहुत रक्षा करदे हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी, और प्यारी प्यारी सुमन आंटी को भी जय गुरु जी। गुरु जी सुमन आंटी जिनको जी ने भी बहुत बहुत ब्लेस करना। सुमन आंटी आप बहुत अच्छा मार्गदर्शन देती हैं, आपकी वजह से हम अपने इतने प्यारे सत्संग गुरु जी के श्री चरणों तक पहुंचा पाते हैं, गुरु जी तक पहुंच पाते हैं। अब गुरु जी हमारे सत्संग को सुनते हैं, परमात्मा बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी ने बहुत ब्लेस करना, ने पूरे परिवार को ब्लेस करना, सारी संगत ਨੂੰ ब्लेस करना, जो जो ਤੁਹਾਡੇ दरबार ਤੇ पहुंच रही ना गुरु जी, सब ਨੂੰ ब्लेस करना। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना जरूर करूँगी, वो भी मेरा बहुत ब्लेस्ड सत्संग है गुरु जी। तब तक मैं आज्ञा लेती हूँ आपसे, और मैं ज़रूर जल्दी ही शुरू करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे प्यारे 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 सोने सोने गुरु पिता हर पल दा। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच गुरु जी, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी जैसे गुरु पाव ने मुझे 21 दिन का शुक्राना का आदेश दिए हैं, उसमें से आज 21वां दिन का मैं शुक्राना कर रही हूँ। 31 जनवरी है, शुक्रवार का दिन है। संगत जी संध्या बेला का शुक्राना मैं कर रही हूँ, गुरु पा का आदेश है। गुरु पा मुझे ड्रीम में दिखाया कि मेरे फुफेरा भाई आए हुए हैं और मेरी बुआ आई हुई है। खाने पीने करेला का फ्राई और करेला का भुजिया बना, वो खाते जा रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, और वाइट कलर का ड्रेस में आए हैं। संगत जी गुरु पाम को बोले थे तुम्हारे सपना में हर रोज आता हूँ, तुझे हिंट देता तू समझ नहीं पाती है। सही में संगत जी, मैं कुछ कुछ याद रहता है, कुछ कुछ मैं भूल जाती हूँ। फिर बुआ भी अच्छे से बात करे, सब लोग अपना हंसी मजाक हो रहा है, फिर मेरा ड्रीम टूट गया संगत जी। और उसके बाद संगत जी उसके बाद एक ड्रीम और आया कि मैं अपने ससुराल में हूँ, जैसे दुल्हन रहती है घूंघट करके, वैसे मैं भी अपना ससुराल में गई। कोई काम है, अब क्या है उतना मुझे नहीं याद आ रहा है, क्या गुरु पा दिखा है। मेरी सास जो है मेरे आगे पीछे घूम रही है, मुझे मतलब जो भी चीज़ घर में काम होगा हमसे पूछ रही है हर चीज़। मैं शौक हूँ कि जो इंसान मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही है, वो मेरे आगे पीछे घूम रही है, चारों तरफ घूम रही है, जैसे मैं जो कुछ सब कुछ हूँ मैं ही हूँ। जो इंसान मुझसे सीधा मुंह बात नहीं की, जो मुझे हर टाइम ताना ही मार, जो मैं हर टाइम बेइज्जती ही की है। तो फिर इसके बाद संगत जी भी ड्रीम टूट गया। मेरी बेटी किलकारी गई हुई थी, उसका एडमिशन करवाया डांस क्लास, सॉरी कराटा और कंप्यूटर क्लास में, क्योंकि संगत जी आत्मरक्षा भी जरूरी है, स्कूल कोचिंग तो करती है। तो आज उसका मीटिंग था, तो पापा के साथ गई हुई थी, बहुत इंजॉय की, उसे वहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं बोली बेटा गुरु पाक को शुक्राना की, लेकिन हाँ मम्मी मैं गुरु पाक को याद की, गुरु पाक को शुक्राना की, थैंक यू पापा आप मुझे यहाँ लाए, मुझे इतना इंजॉय करवाने के लिए। मैं भी कि शुक्राना पापा, बोल लेते कि इन दोनों के साथ रहिएगा पापा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरी बेटी को इतना सारा ब्लेसिंग देने के लिए। लव यू पापा। और पापा का मैसेज भी आ रहा था, तू बच्चों की चिंता न कर, तेरे बच्चों को मैं इस बाहर लगाऊंगा कि तू सूरज की शक्ति। लव यू पापा। और उसके बाद हाँ संगत जी, ऐसे मैं सुबह में उठी, नाश्ता वास्ता बना करके बच्चों के स्कूल भेजी। जब मैं फ्री हुई मैं अपना कॉफ़ी बना करके आधा घंटा में सुबह में मोबाइल चलाती हूँ, अपने गुरु पास से बातें करती हूँ। जब मैं कॉफ़ी लेकर के बैठती हूँ, पानी और कॉफ़ी सब साथ में बैठते हैं, गुरु पा को भोग लगा के उसके बाद मैं उनसे बातें करती हूँ। तो गुरु पा बोला तो बहुत आलसी होगी, चल तेरे मन का सब गल में जान रहा, चल अब थोड़ा सा चाय बना। संगत जी मैं बोली पापा मैं तो कॉफ़ी बना के बैठ हुई हूँ। फिर मैं उनको भोग लगाई, मंदिर जप की, फिर भोग लगाई। और ऐसे में देवरानी सुबह सुबह कुछ उसको तो आदत है सुबह शाम कुछ ना कुछ चिक बाजी करना। मेरी सास नहीं है, समझ मेरी सास दिल्ली गई हुई है। उनकी जो बड़ी बहन है उनकी पोती का तबीयत खराब है, दिल में छेद, बच्चा का ऑपरेशन होगा, तो 2 तारीख को ऑपरेशन का डेट दिया गया है। तो वो लोग 29 तारीख को निकल गए संगत जी यहाँ से, कल पहुँची हैं, तो वहीं पे गई हुई है वो लोग संगत जी। वही थोड़ा नाश्ता पानी के लेकर के चिकचिकबाजी करने लगी। मुझे उसमें बहुत दुखी हूँ मैं कि जब मम्मी जाती है, एक सास मेरी एगो गई है थी, दूसरी सास को मेरी माँ बैठा के चले गई हैं कि मुझे चैन से जीने, खुद रहती तभी भी जीने नहीं देती, अब नहीं है फिर भी जीने नहीं दे रही है। अपने हस्बैंड से भी बोले तुमको हो गया सुबह सुबह चालू, और गुस्सा में चाय बनी थी, मुझे टेंशन हो गया कि ऐसे क्यों कर रहा है, सब मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है। फिर गुरुपा बोल रहे हैं, तो मोबाइल खोलिए तो उनका मैसेज आ रहा है, यूट्यूब जैसे ऑन की, तेरे दिल का गल में जान रहा हूँ, तो टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ, किसी से नू ना दस तो मुझे दस, जो तेरे दिल बीच गल है। लव यू पापा। मुझे पहचानने के लिए, मुझे जानने के लिए मैं अपने पापा से लड़े जा रही हूँ, हर चीज़ बोल रहे पापा मुझे यहाँ से निकालो। पापा बोले तुम क्यों टेंशन ले रही हो, 3 दिन बाद तेरे लाइफ में चमत्कार होगा, 21 दिन बाद तेरे चरित्र पर जो लालसन लगाया गया है ना, वो भी मैं सफाया कर दूंगा। जो तेरे साथ बुरा कर रहा है ना, वो जिंदगी भर रोएगा तुम्हें खोने के गम में, कभी नहीं जानता है कि तुम किसकी बेटी, तुम्हारे ऊपर किसका। ये तो इतना तो पता चल गया है, कोई शक्ति है इसके साथ, उसको जितना तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही आगे बढ़ती जा रही है, इतना उसको पता, लेकिन कौन सा शक्ति है वो पता नहीं है। तो टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। लव यू पापा, शुक्राना पापा। मैं फिर भी रोए जा रहा हूँ पापा, मुझे नहीं जानना कि कोई मेरे साथ क्या गलत है क्या सही, क्या मेरा जान बचना भी मुश्किल हो रहा है पापा, मुझे नहीं सहन हो रही ये लोगों के कर भी बातें, मुझे यहाँ से निकालो पापा प्लीज़, मैं बहुत परेशान हूँ। वो बोले बेटा अकेले तो सब जी लेता, खुद के लिए तो सब जीता, दूसरों के लिए तो दूसरों के लिए जीती आ रही है ना, कुछ दिन और सब्र कर ले बेटा, सब तेरे हक बीच होगा। मैं उनसे लड़ाई करते जा रही हूँ, पापा मुझे समझाते जा रहे हैं। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे पापा, मुझे समझाने के लिए, मुझे समझने के लिए। लव यू पापा, शुक्राना पापा। संजय जी मुझे, मैं इसे यही विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु पा सदाशिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, सोमवार को जो गुरु पा मुझे 5 लौंग वाला करवाए थे, वो आज मैं गला में बांध, काला कपड़ा लेके मैं बांध के पहनी हुई थी। आज मेरा अचानक से, मैं नहाने से पहले था संगत जी, अचानक से कहीं खुल के गिर गया। जैसे मैं भी सांस देने गई छत पे, तभी मैं देख रही हूँ, जब मैं जोत जलाने गई हूँ छत पे, वहाँ पे केला पेड़ है, विष्णु जी हैं, तुलसी का पेड़, उस समय मैं गई हूँ जोत दिखाने, देख रही हूँ वहाँ पे गिरा हुआ है, उसमें उठा करके फिर मैं गमले में डाल दी। पता नहीं ये कौन सा संकेत था, गुरुपा बोले थे 7 दिन पहनने के लिए, 8वां दिन खोल के किसी मंदिर में देने के लिए, वो नहीं हो पाया। गुरुपा पता नहीं कौन सा कष्ट काटे। लव यू पापा, शुक्राना पापा, हर घड़ी हर पल मेरे साथ रहे। लव यू पापा। जय गुरु जी, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। ये आज का मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है जो कि गुरु महाराज ने मुझे बख्शा है। मैं संगत जी आपको पहले भी कहती थी कि मैंने गुरु जी से अरदास लगाई हुई है, और जब मेरी अरदास पूरी होगी तब मैं एक बड़ा शुक्राना शेयर करूंगी। तो गुरुजी ने आज, मेरी बेटी ने एक पेपर दिया था जो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, वो आज उसका पेपर क्लियर हो गया है। वो अपने मामा के घर गई हुई है क्योंकि उसके मामा और मामी प्रयागराज गए हैं स्नान करने। तो गुरुजी उनको भी ब्लेस करना। और उसने वहाँ से ही, मामा के घर से मुझे फ़ोन किया कि मम्मा आज मैं आपको बात सुनाऊं कि गुरुजी ने मेरी बात पूरी कर दी है कि मेरा ये पेपर क्लियर हो गया है, अब इंटरव्यू रहता है। गुरुजी आप उसका इंटरव्यू भी क्लियर कर देना
क्योंकि मुझे पता है आपने इतनी बड़ी मुसीबत से हमें निकाला है तो इससे भी निकालेंगे। गुरुजी महाराज आपकी महिमा जितनी करूं उतनी कम है। संगत जी, गुरुजी इतनी सी बात मेरी इतनी जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि मैं गुरुजी को हर रोज़ गुरुजी के स्वरूप के आगे यही कहती थी कि गुरुजी बार बार कहते नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं कहती थी गुरुजी मेरी बेटी बड़ी परेशान है, गुरुजी मेरी बेटी बड़ी परेशान है, उसका हाथ पकड़ के रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो गुरुजी ने आज ही मुझे ये अच्छी खबर सुना दी, क्योंकि परसों भी मुझे मैसेज मिला गुरुजी का कि तेरे 2 दिन बाद तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आपने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी और आपने ये भी कहा कि तू अपनी बेटी को बोल कि वो किसी भी बात का टेंशन ना ले, क्योंकि मैंने उसको ब्लेस कर दिया है और वो बस कड़ी मेहनत करे, क्योंकि वह मेरी ही बेटी है। उसे कह कि वो अच्छी तरह से मेहनत करे, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। और जहाँ तेरी बेटी की शादी भी होगी वह भी अच्छी जगह होगी, और ये सब जिम्मेवारी मैंने अपने ऊपर ली है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। ये आपकी ही बेटी है गुरुजी महाराज। तो मैं भी आपकी बेटी हूँ, वो भी आपकी बेटी है। तो गुरुजी महाराज आपने जिम्मेवारी ली है, इससे बड़ा और क्या मुझे सुख मिल सकता है गुरुजी महाराज। मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है वे अपनी सारी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड थी और आगे भी करती रहूँगी, क्योंकि अभी आधी खुशी मिली है गुरुजी महाराज, और बाकी खुशी भी मुझे पता है आप सारी खुशियाँ मुझे दोगे, क्योंकि आपने कहा है कि अब तुझे बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ देने वाला हूँ गुरुजी महाराज। आपने कब से मुझे बोला हुआ है। तो गुरुजी आप इतनी रहमतें हम पर बरसाते हैं, मैं जिसका बयान भी नहीं कर सकती। पल पल गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। जब भी मैं पाप रूपी समुद्र में डूबने लगती हूँ तब तब मेरा मन विचलित हो जाता है, और तब गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर समुद्र से बाहर निकाल लेते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, हम पर इतनी रहमतें बख्शने की। थैंक यू गुरुजी। हम आपके नादान बच्चे हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ हो तो घबरा जाते हैं, जबकि गुरुजी ने कहा है कि आप मेरी मुट्ठी भर संगत हो। तो गुरुजी आपने कब से हमें आपके अपने साथ जोड़ा हुआ है गुरु महाराज। और मेरे बेटे के भी मैंने अरदास लगाई हुई है, वे भी मेरी अरदास पूरी करना मेरे गुरुपा। मैं आपके सिवा किसके पास जाऊं, क्योंकि आप मेरे पापा हो, और घर में भी मेरे पति अंकल हैं, वो उनको कोई भी जिम्मेवारी का कोई पता नहीं है गुरुजी महाराज। बच्चे को भी पता नहीं है कि अब बड़े हो गए हैं, इनका कुछ करना है गुरुजी महाराज। मैं जो भी अरदास लगाती हूँ आपके स्वरूप के आगे लगाती हूँ, क्योंकि आप मेरे पापा हो। पापा, असली पापा तो आप ही हो। जो मेरे अपने पापा थे वो तो ऊपर आपके पास चले गए हैं गुरुजी महाराज, और मैं किसके पास अरदास लगाऊं, आपके सिवा मेरा है ही कौन गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आप ऐसे ही, गुरुजी महाराज मैं खुशी के आंसू, मेरे से खुशी के आंसू निकल रहे हैं, मैं रो नहीं रही, आप हंस रहे हैं गुरुजी महाराज। आप ऐसे ही यूं पर अपनी सारी संगत पर, सारे बच्चों पर अपनी रहमतें बख्शते रहना गुरुजी महाराज, और सुमन आंटी पर भी, क्योंकि सुमन आंटी ने मेरे ये सत्संग शेयर किए हैं, तो मुझे पता है कि सुमन आंटी ने जैसे जैसे शेयर करती गई गुरुजी आप वैसे वैसे मेरे ऊपर बारिश करते गए गुरुजी महाराज। बहुत ही थैंक यू सुमन आंटी का भी, और सारी संगत परिवार का ही गुरुजी। ऐसे ही सारी संगत के बच्चों को और सब माँ के कलेजे को ठंडक पहुँचाना गुरुजी महाराज, और उनको भी पाप रूपी समुद्र से पार उतारना मेरे गुरुपा। अपना हाथ पकड़ कर रखना और सर्वत का भला करना गुरुजी, सर्वत का भला करना, सब बच्चों का भला करना, सब बीमार, सब बूढ़े जितने भी हैं उन सब पर अपनी दया दृष्टि रखना गुरुजी महाराज, और सारे संगत परिवार को पर भी अपनी दया दृष्टि रखना मेरे गुरुपा। इसके आगे और क्या बोलूँ, मुझे कुछ, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ गुरुजी महाराज। जो भी गलतियाँ मुझसे हुई हैं अनजाने में, और जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं जो आपके पास पहुँच गए हैं गुरुजी महाराज, उन सबको उनकी मैं अपनी तरफ से उन सब से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि इंसान हूँ, गलती का पुतला होता है इंसान, उनसे गलतियाँ हो ही जाती हैं। गुरुजी हमारे पूर्वजों को भी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ जो आपके पास हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वत का भला करना गुरुजी। और संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
मिलता है सच्चा सुख केवल गुरु जी तुम्हारे चरणों में, गुरु जी तुम्हारे चरणों में। पल पल छिन छिन गिन गिन दिन दिन कितने गुजारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।